झान ने महिला की बात सुनी और केवल हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी दृष्टि को आगे बढ़ते हुए लड़ाई पर केंद्रित किया। पुरुष और महिला की जोड़ी स्पष्ट रूप से कमजोर थी। उनके सामने खड़े 3 पॉइजनस ड्रैगन यूनियन के साधक केवल प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्तर के थे, लेकिन उनके आसपास की बुरी ऊर्जा और उनके जादुई उपकरणों से ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बड़ी शक्ति के आदेश पर लड़ रहे हों। झान ने अपने दिल में ये सोचा कि चूंकि ये लोग किसी उच्च स्तर के साधक नहीं हैं, इसलिए उसे सीधे लड़ाई में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने ये भी ध्यान रखा कि अगर स्थिति पलट गई तो वह तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही झान ने अपनी गति बढ़ाई, उसके शरीर से नीले और हरे प्रकाश की हल्की आभा निकलने लगी। यह आभा उसकी अनोखी शक्ति और तलवार कला की चेतना का प्रतीक थी। उसने उड़ते हुए अपने दृष्टि सघन क्षेत्र का उपयोग किया और 3 साधकों की चाल और उनकी ऊर्जा प्रवाह को भली भांति परखा। उसने देखा कि उन साधकों की रणनीति और उनकी बुरी ऊर्जा के प्रयोग में असंगति थी। उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन किसी वास्तविक सामरिक अनुभवी के स्तर तक नहीं। झान ने धीरे धीरे अपनी आवाज में कहा, यदि तुम चाहते हो कि आज तुम्हारी ये लड़ाई सफल हो तो तुम्हें अपनी शक्तियों का संयम रखना होगा, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। उसकी आवाज में इतनी गंभीरता और अथॉरिटी थी कि तीनों यूनियन साधक एक क्षण के लिए डर गए और पीछे हटे। ये देखकर महिला साधिका ने झान की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, वरिष्ठ झान, क्या आप हमारी मदद करेंगे? झान ने केवल हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ को हल्का उठाते हुए अपनी अजूर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट्स की ऊर्जा को चारों ओर फैलाया। उसकी तलवार कला की आभा इतनी तीव्र थी कि हवा में भी हल्की चमक और ऊर्जा की लहर दौड़ गई। 3 यूनियन साधक असहाय महसूस करने लगे क्योंकि उनकी बुरी ऊर्जा झान की शक्ति के प्रभाव में कमजोर पड़ गई। झान ने केवल एक संकेत किया और एक तेज नीली तलवार की रेखा हवा में चलकर उन तीनों साधकों की ओर बढ़ी। ये रेखा इतनी तेज और सटीक थी कि तीनों को अपने जादुई उपकरणों को तुरंत संभालना पड़ा, वरना उन्हें गंभीर चोटें लग सकती थीं। महिला साधिका ने यह देखा और उत्साहित होकर झान की ओर दौड़ी। उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ झान, आपकी ताकत और अनुभव हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आप साथ देंगे तो हम इस युद्ध में सफल हो सकते हैं। झान ने सिर झुकाया, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा। उसके लिए ये केवल एक औपचारिक चेतावनी थी कि लड़ाई में प्रवेश करने का सही समय अभी नहीं आया है। जैसे ही झान ने आगे बढ़ा, 3 यूनियन साधक अब स्पष्ट रूप से भयभीत थे। उनकी ऊर्जा और शक्ति झान के एक हल्के संकेत से ही थरथरा गई। झान ने अपनी अजूर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट्स के 8 नीली तलवारों की रेखाओं को हवा में फैलाया, जिससे उन तीनों के चारों ओर छोटे छोटे ऊर्जा बिंदु बन गए जो उन्हें सीमित करने लगे। उनका प्रत्येक कदम अब नियंत्रित था और उनके जादुई उपकरण धीरे धीरे उनकी शक्ति खोने लगे। झान ने अपनी गति धीमी करते हुए उन तीनों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि वे अभी भी आक्रामक बनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बुरी ऊर्जा और तालमेल इतनी कमजोर थी कि झान के लिए उन्हें रोकना अत्यंत सरल था। उसने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सचमुच में पॉइजनस ड्रैगन यूनियन से हो तो तुम्हारे सामने अब विकल्प नहीं है। अब समझो कि कमजोर होना तुम्हारे लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। इस बीच महिला साधिका और उसका साथी पीछे खड़े होकर झान की ताकत और उसकी शांति से प्रभावित थे। उनकी आंखों में विश्वास और श्रद्धा का मिश्रित भाव था। झान ने केवल अपनी तलवार कला का हल्का संकेत दिया और तीनों साधक तुरंत नीचे गिर गए, उनके जादुई उपकरण उनके हाथ से निकल गए। झान ने उन्हें गंभीर चोट पहुंचाए बिना सिर्फ उनकी शक्ति को बेअसर कर दिया। झान ने महिला साधिका और उसके साथी की ओर देखा और हल्का मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखो, आगे की राह कठिन है। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अभ्यास और रणनीति को और मजबूत बनाना होगा। केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धि और समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। महिला साधिका ने झान का सिर झुकाकर सम्मान किया और उसने कहा, वरिष्ठ झान, आपका आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल है। हम आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे सतर्क रहेंगे। झान ने केवल हल्का सिर हिलाया और हवा में एक तेज रेखा में अपनी उड़ान जारी रखी, फिर उसी दिशा में बढ़ गया जिसे मानचित्र पर सोने की तलवार ने संकेत किया था। झान उस युवती की आवाज़ सुनकर थोड़े चौंक उठे और उन्होंने अनायास ही उसकी ओर देखा ताकि उसे अच्छी तरह से परखा जा सके। क्या आप एक एक्विजिट साउंड सेक्ट की शिष्य हैं? झान ने शांत भाव के साथ पूछा। वह युवती लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसके चेहरे पर नर्म और उजली त्वचा थी जो मानो बर्फ जैसी सफ़ेद थी, और उसकी खुशगवार अभिव्यक्ति में एक मीठा आकर्षण झलक रहा था। शिष्य वेन सीयूए वरिष्ठ झान को प्रणाम करती है। ये सुंदर युवती तुरंत झान के पास उड़कर पहुंची और सम्मानपूर्वक झुकते हुए प्रणाम किया। उसके शरीर में भी पूरी तरह से सुंदरता और आकर्षण झलक रहा था। उसकी मुद्रा में दृढ़ता के साथ साथ सुंदरता का संतुलन था। युवती की मीठी आवाज़ के साथ साथ झान उसकी सुवास को भी अनुभव कर सकते थे जो मन मोह लेने वाली थी। झान ने शांत मन से उसकी पूरी आकृति पर नज़र डाली और धीरे धीरे पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है? झान थोड़े से भ्रमित थे क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से याद था कि यह पहली बार था जब वे उसे देख रहे थे।
हालांकि यह पहली बार है जब इस कन्या ने वरिष्ठ को प्रणाम किया है, परंतु हमारे सेक्ट मास्टर ने वरिष्ठ जान की कई तस्वीरें पूजा हॉल में लटकाई हुई थीं। जब भी मैं वहां से गुजरी मैंने उन्हें देखा है, युवती ने आदरपूर्वक कहा। जान थोड़े हैरान हुए और नहीं जानते थे कि हंसें या रोएं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक्सक्विजिट साउंड सेक्ट की ये 3 महिलाएं वास्तव में ऐसा करेंगी। यह उनकी अपनी विधि थी यह प्रसारित करने की कि जान अब इस सेक्ट के एल्डर बन चुके हैं। हालांकि जान थोड़े उदास थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। उन्होंने अपनी दृष्टि मध्यवयस्क पुरुष की ओर मोड़ी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई वेन, इतने वर्षों के बाद आपको देखकर अच्छा लगा। लगता है कि आप कुशल हैं। मध्यवयस्क पुरुष, जो पहले जान को देखकर अजीब लगे थे, अब और भी जटिल भाव में दिखे। जब उसने जान की ओर देखा तो उसकी दृष्टि में प्रशंसा के साथ साथ आत्मसम्मान की थोड़ी कमी भी झलक रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि वरिष्ठ जान मुझे अभी भी पहचानेंगे। हालांकि मैंने आपके चित्र को एक्सक्विजिट साउंड सेक्ट में देखा था, परंतु इतने वर्षों के बाद विश्वास नहीं कर पाया। वरिष्ठ की कोर फॉर्मेशन पर बधाई, उसने हल्की कटुता के साथ कहा। यह मध्यवयस्क पुरुष वास्तव में वही वेन की आंख था जिसे जान मूलतः स्टालवर्ट स्टार द्वीप पर मिले थे। हालांकि उसकी आकृति अब भी युवा लग रही थी, उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे और चेहरे पर उम्र के निशान दिख रहे थे, मानो वह वृद्धावस्था के करीब हो। भाई वेन को मुझे वरिष्ठ कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हम दोनों एक ही पीढ़ी के थे, जान ने मुस्कुराते हुए कहा। जान ने देखा कि वेन की आंख केवल मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हैं और कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने भीतर ही भीतर आह भरी, ये देखकर कि एक समय का जवान व्यक्ति अब इतनी वृद्ध अवस्था में है। सच कहें तो यदि वेन सीयूए ने उसे चिल्लाकर नहीं रोका होता तब भी जान ऐसा ही करते। अपनी असाधारण स्मृति के कारण उन्होंने एक ही नज़र में वेन की आंख को पहचान लिया था, भले ही वे उसे बहुत बार न मिले हों। चूंकि वेन की आंख ने जान पर अच्छा प्रभाव डाला था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि जान उसे सहायता प्रदान करें और उसे मरते हुए न देखें। जान की बात सुनकर वेन की आंख ने कहा कि वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा और जान ने उसकी बात मान ली। जब युवती ने दोनों की बातचीत सुनी तो उसका मुंह आश्चर्य से हल्का खुल गया। उसकी चमकदार आंखें बार बार झपक रही थीं, जैसे वह कुछ पूछना चाहती हो, परंतु तभी जान ने 3 शत्रु साधकों की ओर ठंडे स्वर में कहा, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? 3 शत्रु साधक भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा कि एक कोर फॉर्मेशन साधक उनके सामने आ गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जान उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आराम से बातचीत कर रहे हैं तो वे धीरे धीरे पीछे हट गए और अपनी किस्मत आजमाने लगे। जान की आवाज़ सुनते ही तीनों शत्रु साधकों का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत अपने जादुई उपकरणों पर बैठकर भागने की कोशिश की। हुम्फ, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, जान ने ठंडे स्वर में फूंकते हुए कहा और अपने उंगली के हल्के इशारे से 3 तेज नीली तलवार की रेखाएं फेंकी जो एक ही क्षण में उनके पीछे पहुंच गईं। पीफ पीफ, तीनों साधकों के जादुई उपकरण और रक्षा कवच कागज की तरह फट गए। तीनों की चिल्लाहटें गूंज उठीं और उनके जादुई उपकरण आकाश में प्रकाश छोड़ते हुए पूरी तरह नष्ट हो गए। युवती और वेन की आंख ने यह दृश्य देखा और जान के प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। जान ने भीतर ही भीतर सिर हिलाया। ये 3 नीली तलवार की रेखाएं साधारण लग सकती थीं, परंतु वास्तव में उन्होंने बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च की थी। फिर भी जान संतुष्ट थे कि ये एक ही वार में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को समाप्त कर सकती थीं। ये स्पष्ट था कि उनकी तलवार कला की शक्ति अब उनकी कोर फॉर्मेशन के साथ और भी प्रबल हो गई थी। जान ने जैसे ही कुछ सोचा, उन्होंने पूछा, अच्छा, ये सही है? चूंकि आप दोनों का उपनाम वेन है, क्या इसका मतलब है कि? वेन की आंख का चेहरा जान की बात सुनकर शर्मिंदगी से भर गया और उसने उत्तर दिया, वरिष्ठ जान, आप मजाक कर रहे हैं। सीयूए मेरी पुत्री है। जान थोड़े क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर हंसते हुए बोले, तो मुझे बधाई देनी चाहिए। फेलो दाओइस्ट सीयूए इतनी कम उम्र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई। शायद वह एक दिन कोर फॉर्मेशन तक भी पहुंच सके। ये सुनकर वेन की आंख गर्वित मुस्कान के साथ बोले, मैं इसे वरिष्ठ जान से छिपाऊंगा नहीं। सीयूए वास्तव में मेरा गर्व है। उसने केवल 20 साल की उम्र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त किया। मुझे उसकी बड़ी आशाएं हैं। भले ही मैं आगे नहीं बढ़ पाऊं, मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि वह मुझसे भी आगे बढ़े। वेन की आंख ने फिर अपनी पुत्री की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली, जिससे सीयूए शर्म के मारे अपना सिर घुमा लेती है। जान ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और हल्का सिर हिलाया, ये देखकर कि सीयूए वास्तव में असाधारण प्रतिभा की धनी है। इसके बाद वेन की आंख और जान ने अपनी अपनी जीवन यात्रा के अनुभवों को साझा किया। भले ही उनकी मित्रता बहुत गहरी न रही हो, कई वर्षों के बाद पुराने मित्र से मिलना हमेशा सुखद होता है। जान ने इस बातचीत से ये भी जाना कि साधक जिनकी प्रतिभा सामान्य होती है, उनके जीवन में कठिनाइयां सामान्य होती हैं।
वेन कियांग की कहानी ये दर्शाती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पुत्री को अकेले बड़ा किया, अपने जीवन में कई संघर्ष झेले और अब अपने कर्तव्यों के चलते जोखिम भरे मिशन पर निकले थे। जहां तक जान का प्रश्न था कि वे इतनी दूर पर लड़ाई क्यों कर रहे थे, वेन कियांग क्रोधित हुए और सीयूए दुखी नजर आए। जान थोड़े हतप्रभ रह गए। वेन कियांग ने धीरे धीरे समझाया कि जब सीयूए वयस्क हुई, उसका विवाह एक संभावनाशील युवा साधक से तय किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह युवा साधक अन्य साधकों से लड़ाई में शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद नवविधवा सीयूए ने कई साधकों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जिससे उसने अनजाने में सेक्ट के एक उच्च पदाधिकारी को अपमानित कर दिया। नतीजतन उसे एक जोखिम भरे और कठिन कार्य के लिए भेजा गया, पॉइजनस ड्रैगन यूनियन के क्षेत्र से एक कीमती सामग्री प्राप्त करनी थी। पिता ने अपनी पुत्री को खतरे में देखकर खुद उसके साथ यात्रा की, लेकिन पॉइजनस ड्रैगन यूनियन ने किसी अज्ञात साधन से उनके मिशन को पकड़ लिया और 3 साधकों द्वारा उनका पीछा किया गया। यदि मौके पर जान नहीं आते तो वे निश्चित रूप से भयानक अंत का सामना करते। ये सुनकर जान ने अपने ठोड़ी पर हाथ रखकर लंबे समय तक मौन साधा। वेन कियांग की बातें संकेत देती थीं कि वह जान से उनके पक्ष में न्याय करने की अपेक्षा रखते थे, लेकिन जान केवल विचारपूर्वक खड़े रहे, ये जानते हुए कि वेन कियांग और सीयूए के निजी मामले में बेतुकी रूप से हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। यदि आप चाहते हैं कि इस युवती का अस्तित्व याद रहे, तो याद रखिए कि वह बेहद सुंदर थी। जान ने वेन कियांग और सीयूए की स्थिति को ध्यान से देखा और उनकी कठिनाई को समझते हुए अपनी नीली आभा वाली तलवार कला को अपने भीतर सुदृढ़ किया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, यदि आप दोनों मेरे साथ चलें तो इस यात्रा में आपकी सुरक्षा अधिक सुनिश्चित हो जाएगी। साथ ही आपके दुश्मनों को भी मेरी शक्ति का अंदाजा होगा। सीयूए की आंखों में आशा की चमक झिलमिला उठी और उसने उत्साहित होकर कहा, वरिष्ठ जान, यदि आप हमें मार्गदर्शन देंगे तो हम निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे और अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे। वेन कियांग ने जान की ओर देखा, उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, एक ओर गर्व और संतोष, वहीं दूसरी ओर चिंता कि उनकी पुत्री इतनी खतरे भरी यात्रा पर है। अंततः उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ जान, मैं आपकी कृपा स्वीकार करता हूँ। यदि आप हमारे साथ हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी कम हो जाएगी। जान ने सिर हिलाया और तीनों ने एक साथ अपनी यात्रा की दिशा में उड़ान भरी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि हरे और नीले आभा की रेखाएं हवा में चमकती रहीं, जैसे किसी तेज बिजली की आभा आकाश में फैल रही हो। कुछ घंटे की उड़ान के बाद उन्होंने देखा कि सामने का दृश्य अजीब और रहस्यमयी था। भूमि पर घना काला कुहासा फैल रहा था और उसमें से एक विचित्र, धीमी गति से चलने वाली आकृति उभर रही थी। जान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को अधिकतम सीमा तक सक्रिय किया और कहा, सावधान रहो, यह कोई साधारण खतरा नहीं है। मेरी शांति भरी आभा भी इसे पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रही है। सीयूए ने जान की ओर देखते हुए कहा, वरिष्ठ जान, क्या ये वही क्षेत्र है जिसे हमें पार करना था? यहाँ तो अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। जान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ सीयूए, यही वह स्थान है। इस प्रकार की ऊर्जा का मतलब है कि यहाँ कोई शक्तिशाली विरोधी या पुरानी बाधा मौजूद है। लेकिन यदि हम समझदारी और संयम से आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। वे धीरे धीरे कुहासे के पास पहुंचे। जैसे ही उनका कदम इस रहस्यमय क्षेत्र में पड़ा, हवा में एक अजीब शीतलता फैल गई और भूमि के नीचे से गहरी भारी गूंज सुनाई देने लगी। जान ने अपनी तलवार को हाथ में कसते हुए कहा, तैयार रहो। यदि कोई हमला करेगा तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। अचानक जमीन के नीचे से 3 तेज प्रकाश रेखाएं उठीं और उन पर हमला करने लगीं। जान ने तुरंत अपनी नीली तलवार से तीनों रेखाओं को काटते हुए कहा, सावधान, ये तो केवल परीक्षण था, आगे का मार्ग और भी कठिन होगा। सीयूए ने अपनी छोटी तलवार को कसते हुए जान की ओर देखा और उसके चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वरिष्ठ जान, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस बार मैं अपने कौशल और साहस से आपको और स्वयं को निराश नहीं करूंगी। वेन कियांग ने भी अपने जादुई उपकरण तैयार किए और बोला, हम साथ हैं वरिष्ठ जान, चाहे जो भी बाधा आए हम इसे पार करेंगे। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तभी तो आप दोनों मेरी सहायता के योग्य हैं। अब हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि इस रहस्यमय क्षेत्र में समय हर पल हमारे खिलाफ काम कर रहा है। यदि हम देर करेंगे तो जो अवसर हमें प्राप्त होने वाला है वह किसी और के हाथ लग सकता है। तीनों ने अपनी गति बढ़ाई और कुहासे के बीच से निकलते हुए आगे की अज्ञात यात्रा की ओर अग्रसर हुए। उनकी आंखों में साहस और संकल्प की चमक थी और उनका मन एक ही बात पर केंद्रित था, जीवन और सम्मान के लिए लड़ना और उस रहस्य को उजागर करना जो इस क्षेत्र के भीतर छुपा हुआ था। खुद से बड़बड़ाने के बाद जायन ने धीरे से उत्तर दिया, जबकि वेन क्यांग उम्मीद से देख रहे थे, चूंकि भाई वेन भी एक सुंदर ध्वनि संप्रदाय का सदस्य है, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं केवल नाम मात्र का सदस्य हूँ। मैं कभी भी संप्रदाय के आंतरिक मामलों में शामिल नहीं हुआ हूँ। हालांकि यदि यह मामला भाई वेन के वर्णन के अनुसार है और सहयोगी ताओवादी सीयूए को बहुत अन्याय हुआ है, तो मैं अगली बार जब मैं फेरी वायलेट स्पिरिट से मिलूंगा तो इस मामले का उल्लेख करूंगा।
लेकिन अगर वह इस बारे में कुछ नहीं करती है तो मुझे यकीन नहीं है कि क्या किया जा सकता है। ये सुनकर कि ज़ायन व्यक्तिगत रूप से मामले को अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं थे, वेन क्यांग थोड़ा निराश महसूस किए। वह भी जानता था कि ज़ायन के साथ उसकी दोस्ती गहरी नहीं थी, यहाँ तक कि उसे और उसकी बेटी को बचाना पहले से ही पुरानी दोस्ती को सम्मान देने के रूप में माना जा सकता था। उसने बिना किसी शिकायत के बार बार अपना धन्यवाद व्यक्त किया और वेन सी ह्यूए को ज़ायन के प्रति श्रद्धा से झुकने के लिए कहा, लेकिन ज़ायन ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। हालांकि ज़ायन ने फिर थोड़े भ्रम से पूछा, क्या सहयोगी ताओवादी सी ह्यूए दाहिने दूत की व्यक्तिगत शिष्या नहीं है? आप इस मामले को उसके पास क्यों नहीं उठाती? वेन सी ह्यूए और भी दुखी दिखी और कोमल आवाज में समझाया, वरिष्ठ ज़ायन इसे नहीं जानते, लेकिन यह मिशन मेरे गुरु के एक करीबी रिश्तेदार द्वारा सौंपा गया था। मेरे गुरु चाहते थे कि हम ताओ साथी बने, लेकिन मेरे इनकार से वह बहुत नाराज हो गईं। ये कहकर स्त्री ने एक लाचार भाव पहना और करुण सौंदर्य की उपस्थिति प्रकट की। ज़ायन एक क्षण के लिए घूरते हुए नहीं रोक सके और डर से अपना सिर वेन क्यांग की ओर मोड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण मामले पर हूँ और आपके साथ यात्रा नहीं कर सकता। मैं अब विदा लेता हूँ। ज़ायन ने उनकी ओर हाथ जोड़े। युगल ने स्वाभाविक रूप से उन्हें रोकने के लिए कोई अप्रिय अनुरोध नहीं किया और जल्दी से धन्यवाद के शब्द कहे। ज़ायन ने फिर मंद मुस्कान दी और आकाश में एक नीलिमा प्रकाश की किरण के रूप में चले गए। पिता पुत्री की जोड़ी उस दिशा में देखती रही जहां नीलिमा किरण गायब हो गई। काफी देर बाद वेन सी ह्यूए ने गुस्से से प्यारी आवाज में बोला, पिता, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप वास्तव में हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ ज़ायन के पुराने दोस्त हैं। आपकी बातचीत से ऐसा भी लगता है कि आपने उन्हें कोर फॉर्मेशन में प्रवेश करने से पहले मिले थे। क्या आप अपनी बेटी को इसके बारे में बता सकते हैं? वरिष्ठ ज़ायन हमारे लिए वास्तव में एक रहस्य हैं। अंत की ओर उसकी गुस्सैल आवाज तीव्र जिज्ञासा में बदल गई। वेन क्यांग ने आह भरी और प्यार से कहा, तेरे पिता और वरिष्ठ ज़ायन केवल कई बार मिले थे। हमारा संबंध गहरा नहीं है। इसके अलावा मैंने उन्हें तब मिला था जब हमारी कृति बहुत कम थी। जब मैंने अचानक उन्हें अर्पण हॉल में देखा, मैं वास्तव में हैरान था और कई दिनों तक बेचैन महसूस किया। इस व्यक्ति का वास्तव में कोर फॉर्मेशन में प्रवेश करना और हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ बनना एक वास्तव में अकल्पनीय मामला है। वेन क्यांग तब उस क्षण को याद नहीं कर सके जब ज़ायन ने उन्हें पहचाना था। फिर वह बात करना बंद कर दिया और कुछ समय के लिए अनुपस्थित मन हो गया। वेन सी ह्यूए ने देखा कि उसके पिता कुछ सोच रहे हैं और चुपचाप उनके पास खड़ी रही। पिता और पुत्री शांति से आकाश में तैरते रहे, उनके कपड़े हवा में लहराते रहे। निकटवर्ती खाली समुद्र अचानक गतिविधि से भर गए। हर कुछ दिनों में कलाकार खुशी के साथ इस स्थान के ऊपर से तेजी से उड़ते हुए गुजरते। इस स्थान पर एक विशाल महल आकाश में तैर रहा था बिना किसी हलचल के। महल लगभग 400 मीटर ऊंचा था और निर्दोष सफ़ेद जैद से बनाया गया था। यह अत्यंत सुंदर था और चमकती हुई रोशनी छोड़ रहा था। इसके चारों ओर घने सुनहरे प्रकाश की एक परत थी जो लगभग 4000 मीटर ऊंचाई तक फैली हुई थी। जो कलाकार इसके पास यात्रा कर रहे थे, वे बिना किसी हिचकिचाहट के महल में उड़ गए और सफ़ेद प्रकाश की एक चमक के साथ आसानी से बाधा से गुजर गए। एक दिन नीलिमा प्रकाश की एक किरण महल के नीचे पहुंची और अचानक रुक गई। नीलिमा प्रकाश फीका पड़ गया और एक सामान्य दिखने वाले युवा को प्रकट किया, ज़ायन, जो अपने नक्शे के निर्देशन का पालन कर रहा था। उसने कढ़ाई वाले कपड़े के नक्शे को थोड़ी हिचकिचाहट से देखा और चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कुछ और नहीं था। वह समुद्र को नीचे देखकर लंबे समय तक कुछ नहीं पा सका। ज़ायन की हिचकिचाहट और भी मजबूत हो गई। अचानक दिमाग में एक विचार आया। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। बादलों के बीच तैरते हुए सुंदर जैद महल को देखकर ज़ायन आश्चर्य से सांस रोक लिया। वह लंबे समय तक महल को खाली आंखों से घूरता रहा, इससे पहले कि वह अपने आश्चर्य से उबर सका। वह तुरंत महल के हॉल के पास नहीं गया, बल्कि एक क्षण के लिए विचार करने का फैसला किया। लेकिन अचानक उसका भाव हिल गया और उसका शरीर नीलिमा प्रकाश से चमक उठा, जिससे वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। थोड़ी देर बाद एक सिंदूरी बादल तेजी से आया और जहां ज़ायन अभी था वहां के पास रुक गया। लाल बादल छितरा गया और एक लाल बालों वाले बूढ़े आदमी को प्रकट किया जिसके हाथ में कढ़ाई वाला कपड़ा था। उसने अपने हाथ में कढ़ाई वाले कपड़े को देखा और ठंडे स्वर में अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब उसने अपना सिर आकाश की ओर मोड़ा और महल को देखा तो वह खुशी से नहीं रोक सका। इसके तुरंत बाद लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी बिना किसी दूसरे विचार के लाल बादल में आकाश की ओर उड़ गया। फिर सफ़ेद प्रकाश की एक चमक के साथ बूढ़ा आदमी सुनहरे प्रकाश की बाधा से गुजर गया। ज़ायन कुछ समय बाद निकटवर्ती स्थान पर फिर से प्रकट हुआ। भौहें सिकोड़ते हुए उसका भाव लगातार बदलने लगा। अगले सप्ताह में ज़ायन ने धैर्यपूर्वक खुद को निकटवर्ती स्थान पर छिपा रखा और 2 अन्य कोर फॉर्मेशन कलाकारों को महल के प्रकाश बाधा में प्रवेश करते हुए देखा। उनके पास भी कढ़ाई वाला कपड़ा नक्शा था। एक दिन ज़ायन का धैर्य आखिरकार समाप्त हो गया और वह सुनहरी बाधा की ओर उड़ गया।
अपने हाथ को पलटते हुए उसने अपना नक्शा निकाला और धीरे धीरे इसमें आध्यात्मिक शक्ति डाली। नक्शा फिर सफ़ेद आध्यात्मिक प्रकाश छोड़ा और जायन को इसके भीतर लपेट लिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए जायन ने आसानी से बाधा को पार कर लिया, जैसे कि वहां कुछ भी नहीं था। अपना सिर प्रकाश बाधा की ओर मोड़ने के बाद जायन किसी भी हिचकिचाहट के बिना सुंदर महल की ओर उड़ गया। महल के करीब उड़ने के बाद जायन ने विशाल चांदी के प्राचीन अक्षरों को महल के प्रवेश द्वार से 40 मीटर ऊपर लटके हुए देखा, हेवन वॉइड हॉल। ये अक्षर न केवल भव्य और प्रभावशाली थे, बल्कि रेखा के किनारे अत्यंत तीक्ष्ण थे। केवल एक तेज नज़र डालने के बाद उसकी आंखों में एक हल्का सुस्त दर्द महसूस हुआ। वह डर से तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, आगे देखने की हिम्मत नहीं की। दांत पीसते हुए जायन फिर सावधानी से महल में चला गया, जैसे वह इसकी गहराइयों में झांक रहा हो। जायन एक बार अंदर घुसकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने एक सीधा संकरी गलियारा देखा जो पूरी तरह से पारभासी चीकजेड से बना था। वह इसका अंत नहीं देख सकता था। ये 9 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा था, जिससे जो कोई भी इसके माध्यम से चलता है उसे एक असहज मानसिक दबाव महसूस होता है। जायन ने भौहें सिकुड़ी और कुछ सोचने के बाद अपनी आध्यात्मिक भावना को छोड़ा, लेकिन उसका भाव तुरंत आश्चर्य को प्रकट करने लगा, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक भावना हर दिशा में एक दीवार से मिली और जबरदस्ती वापस उछाल दी गई। वह अपनी आध्यात्मिक भावना को भी नहीं फैला सकता था, फिर महल को इसके साथ खोजने की बात तो दूर थी। जायन की आंखों में आत्मा की चमक चमक उठी और उसने ध्यान से एक जैद दीवार का निरीक्षण किया, एक चमकती हुई पारभासी रोशनी की झलक खोजी। यदि वह ध्यान नहीं दे रहा होता तो वह इसे याद कर सकता था। ऐसा लगता था कि यह पूरा गलियारा महान क्षमताओं वालों को प्रतिबंधित करता था। जायन ने फिर अपनी उंगली बढ़ाई और हल्के से चीक जेड को सहलाया। यद्यपि वह प्रतिबंधों के सटीक प्रकार को पहचान नहीं सका, लेकिन वह जानता था कि वे गहरी और अथाह आध्यात्मिक शक्ति रखते थे, जिससे जायन का दिल थोड़ा काम गया। वह चुपचाप अपनी उंगली वापस खींच लिया और हाथ में ठुड्डी के साथ एक क्षण के लिए विचार किया, इससे पहले कि वह अपना सिर उठाए और आगे बढ़ने का निर्णय ले। सनकरी आंखों के साथ जायन ने गलियारे के आंतरिक भाग के चारों ओर शांति से देखा, जैसे वह इसके माध्यम से चलता रहा। चूंकि वहां प्रतिबंध स्थापित थे, उसे डर नहीं होना था कि कोई पास में छिपा हुआ है और उस पर हमला करने वाला है, जिससे वह बिना डर के आगे बढ़ सकता था। हालांकि ये खट जैसा गलियारा वास्तव में लंबा था। वह एक भोजन खत्म करने के समय तक चलता रहा, इससे पहले कि वह अंततः अपने अंत तक पहुंचे, जहां उसकी आंखों के सामने एक पानी नीली चमक से बना निकास दिखाई दिया। उत्साह से भरकर जायन जल्दी से इसके माध्यम से चला गया। जायन की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत सतर्क हो गया। नीली चमक ने एक विशाल हॉल का पर्दाफाश किया। हॉल 1500 मीटर फैला हुआ था और अत्यंत प्रभावशाली था। यहाँ तक कि यदि कई हजार लोग मौजूद होते तो भी यह कभी भी भीड़भाड़ वाला नहीं लगता। लेकिन और भी अजीब बात यह थी कि कई दर्जन विशाल जेड स्तंभ हॉल भर में समान रूप से वितरित किए गए थे। न केवल जेड स्तंभ कई मीटर मोटे थे, बल्कि वे सभी प्रकार के दुर्लभ विचित्र जानवरों से भी अत्यंत सुंदर रूप से नक्काशीदार थे, जिनमें से कुछ को उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर एक जीवंत और सजीव था, अपनी अनूठी आध्यात्मिक छाया रखता था। इन स्तंभों के सबसे ऊपर कई दर्जन कलाकार थे, जो अपने अपने कपड़े पहने हुए थे और अपनी इच्छानुसार खड़े या बैठे हुए थे। कुछ कलाकारों के अलावा उनमें से प्रत्येक एक एकल स्तंभ पर कब्जा कर रहा था। इसके अलावा वहां कोई जोर से बात नहीं कर रहा था, वे सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। जायन के आगमन ने आलसी रूप से एक छोटे हिस्से के कलाकारों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि उनमें से कुछ ने उसे देखकर आश्चर्य प्रकट किया। जायन ने एक कड़वी मुस्कान दी, क्योंकि उसने उन्हें भी पहचान लिया था। टिप्पणी: अब से मास्टर ऑफ बोन्स श्याओ चा को अस्थि ऋषि श्याओ चा कहा जाएगा। सभागार के भीतर पहले से ही उपस्थित लोगों में वही अस्थि ऋषि श्याओ चा भी शामिल था, जिससे जायन कुछ समय पहले ही अलग हुआ था। वह सभागार के एक कोने में स्थित जेड के स्तंभ पर पालथी मारकर बैठा हुआ था और जायन की ओर बिना किसी संकोच के ठंडी और गहरी दृष्टि से देख रहा था, जिसमें आश्चर्य को वह छिपा नहीं पा रहा था। उसी सभागार में एक अन्य जेड स्तंभ के पास एक स्त्री खड़ी थी, जो जायन को देखकर स्पष्ट रूप से चकित दिखाई दे रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उत्कृष्ट नाथ संप्रदाय की ज़ियारा लिन थी। उसके पास ही नीले रंग का परिधान धारण किए हुए शांत और सुसंस्कृत व्यक्तित्व वाला एक सुशोभित पुरुष खड़ा था, जिसकी आंखों में स्वाभाविक आत्मविश्वास झलक रहा था। जब उस पुरुष ने देखा कि ज़ियारा लिन की अभिव्यक्ति कुछ असामान्य सी हो गई है, तो उसने स्वाभाविक रूप से जायन को ध्यान से परखना शुरू किया। ये देखकर कि जायन का स्वरूप अपेक्षाकृत युवा है, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और उसने धीमी आवाज में ज़ियारा लिन से कुछ प्रश्न पूछे। इसके प्रत्युत्तर में ज़ियारा लिन ने सौम्य मुस्कान के साथ बहुत ही शालीनता से उसके कान में झुककर जायन की पहचान समझाई, मानो वह कोई साधारण परिचय नहीं बल्कि कोई महत्वपूर्ण रहस्य साझा कर रही हो। जायन ने हल्का सा भौहें सिकुड़ते हुए अपनी दृष्टि उनसे हटा ली और जानबूझकर उस ओर ध्यान नहीं दिया।
इसके बजाय उसकी निगाहें सभागार के एक अन्य कोने की ओर चली गईं, जहां से कोई व्यक्ति उसे शत्रुतापूर्ण दृष्टि से घूर रहा था। जायन ये देखकर अचंभित रह गया कि वहां एक वृद्ध व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ उसे घूर रहा था। वह एक क्षण के लिए चौंका, किंतु अगले ही पल उसने उसे पहचान लिया और भीतर ही भीतर झुंझलाहट महसूस की। वह व्यक्ति संयुक्त महल का बुजुर्ग मियाओ था। पूर्व में शिशु का दैत्य के प्रकरण के कारण बुजुर्ग बू ने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया था, किंतु जायन ने उसकी मूल प्राण शक्ति को लगी गंभीर क्षति और अद्भुत गठन मंत्र प्रतिबंधों का लाभ उठाकर स्थिति पलट दी थी और अंततः उसे समाप्त कर दिया था। उस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी बुजुर्ग मियाओ ने जायन को पहचान लिया था। स्पष्ट था कि वह अब भी बुजुर्ग बू की मृत्यु को हृदय में गहराई से लिए बैठा था। जायन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, किंतु उसे ये भी महसूस हुआ कि अब उसे इस बात की विशेष परवाह नहीं रही। उसने पूरे सभागार का पुनः निरीक्षण किया और पाया कि वहां उपस्थित अन्य साधकों में से कोई भी उसे परिचित नहीं लग रहा था। कुछ क्षणों के विचार के बाद उसने सहजता से एक ऐसा जैद स्तंभ चुना जिस पर कोई अन्य उपस्थित नहीं था और वहां जाकर शांति से पालथी मारकर बैठ गया। इसके बाद उसने उन साधकों को ध्यान से देखना शुरू किया जिनकी पहचान उसे ज्ञात नहीं थी। क्योंकि उसकी आध्यात्मिक चेतना यहाँ सीमित थी, वह दूसरों की वास्तविक साधना स्तर को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पा रहा था। फिर भी उसे इतना अवश्य अनुमान हो गया कि यहाँ उपस्थित अधिकांश साधक कोर संयोजन स्तर या उससे ऊपर के थे, जबकि आधार स्थापन स्तर वाले साधक बहुत ही कम संख्या में थे। संभव था कि इनमें एक दो नेसेंट सोल स्तर के विचित्र महापुरुष भी छिपे हों। इसी विचार के साथ जायन ने और अधिक सावधानी से निरीक्षण करना शुरू किया और कुछ समय पश्चात उसने दो ऐसे व्यक्तियों को पहचान लिया जो अत्यंत संभावित रूप से नेसेंट सोल साधक प्रतीत हो रहे थे। पहला था पीले वस्त्रों में लिपटा हुआ दुबला पतला चेहरा रखने वाला एक वृद्ध कन्फ्यूशियस विद्वान, जो एक हाथ पीठ के पीछे रखे हुए दूसरे हाथ से एक जर्ज जेड स्लिप को पढ़ रहा था। वह बीच बीच में रुचि के साथ सिर हिलाता, मानो उसमें लिखी बातों का रस ले रहा हो, और उसका व्यवहार अत्यंत विद्वतापूर्ण प्रतीत हो रहा था। दूसरी थी श्वेत वस्त्रों में सजी एक सुंदर मध्यम आयु की स्त्री, जिसके चारों ओर हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी आभा फैली हुई थी, जिसके कारण कोई भी साधक उसके निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। उस समय वह निर्विकार भाव से अपनी गहरे काले रंग की दीर्घ तलवार को साफ कर रही थी और उसके चेहरे पर ऐसा गर्व झलक रहा था मानो ये संसार उसके लिए तुच्छ हो। जायन के प्रवेश के बाद से उसने एक बार भी इधर उधर देखने का प्रयास नहीं किया था। यद्यपि अन्य साधक भी शांत और उदासीन प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनके व्यवहार में एक कृत्रिमता झलक रही थी जो इन दोनों से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। इसके अतिरिक्त सभागार में उपस्थित अधिकांश साधक इन दोनों को देखते समय जिस सम्मान की झलक दिखाते थे वह दूसरों के प्रति नहीं थी। इसी सूक्ष्म अंतर ने जायन को यह विश्वास दिला दिया कि ये दोनों निस्संदेह नेसेंट सोल स्तर के महापुरुष थे। स्वाभाविक रूप से जायन जानता था कि इनके अतिरिक्त भी यहाँ कुछ ऐसे असाधारण व्यक्ति अवश्य होंगे जिन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण स्वयं अस्थि ऋषि शाओचा था। यद्यपि उस प्राचीन दानव की साधना केवल कोर संयोजन के उत्तर चरण तक ही सीमित थी, फिर भी वास्तविक युद्ध में वह अन्य समान स्तर के साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली था और केवल सच्चे नेसेंट सोल साधकों से ही थोड़ा कमतर माना जा सकता था। कौन जानता था कि इस समूह में और कितने छिपे हुए बाघ मौन साधे बैठे हों। जायन ये सब सोचते हुए क्षण भर के लिए ये भूल ही गया कि वह स्वयं भी बिना अधिक प्रयास के समान स्तर के साधकों को परास्त करने में सक्षम था। इन सभी विचारों के बाद जायन और अधिक सतर्क हो गया और समय समय पर यहाँ उपस्थित लोगों की वास्तविक शक्ति का अनुमान लगाने लगा। ये स्पष्ट था कि यह सभा साधकों की कोई साधारण बैठक नहीं होने वाली थी। आखिरकार कड़ाईदार वस्त्र, मानचित्र के टुकड़े और आकाश में तैरते स्वर्ग शून्य प्रासाद का रहस्य यहाँ तक कि नेसेंट सोल साधकों को भी आकर्षित कर चुका था, और यह स्वयं में इस बात का प्रमाण था कि आगे कुछ असाधारण घटित होने वाला है। दुर्भाग्यवश जायन इन सब के विवरण से पूर्णतः अनभिज्ञ था, अन्यथा वह पहले से ही अपनी आगे की रणनीति तय कर लेता जिससे अचानक आने वाले संकटों से बचा जा सके और अनावश्यक जोखिम कम किए जा सकें। वर्तमान परिस्थिति में उसके पास घटनाओं के अनुसार ही आगे बढ़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच जब जायन विचारों में डूबा हुआ था, तभी अस्थि ऋषि शाओचा की ध्वनि प्रेषण आवाज उसके कानों में गूंजी। युवक, मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि तुम्हारे पास भी स्वर्ग शून्य मानचित्र का एक अंश होगा। क्यों न हम इस खजाना अन्वेषण में सहयोग करें। खजाना अन्वेषण, इन दो शब्दों को सुनते ही जायन का हृदय उल्लास से भर उठा और उसे तुरंत आभास हो गया कि यहाँ आना उसका सही निर्णय था। चेहरे पर कोई भाव प्रकट किए बिना उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, वरिष्ठ, आप किस प्रकार के सहयोग की बात कर रहे हैं? कृपया स्पष्ट करें। जायन द्वारा सीधे इनकार न किए जाने से अस्थि ऋषि का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। वह भी उत्तर देने ही वाला था कि उसी क्षण दो व्यक्ति अकड़ते हुए सभागार में प्रवेश कर गए। जैसे ही जायन और अस्थि ऋषि की दृष्टि उन दोनों पर पड़ी, दोनों के भाव अचानक बदल गए। जहां जायन का चेहरा केवल थोड़ा सा फीका पड़ा, वहीं अस्थि ऋषि शाओचा का चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया और उसकी आंखों में रक्तपिपासु उन्माद की भयानक चमक उभर आई।
हड्डी ऋषि शियाओचा के चेहरे पर उस क्षण रक्त पिपासु उन्माद साफ झलक उठा था। उसकी आंखों में उग्र हिंसा की चमक दौड़ गई थी, मानो वह सामने वाले को उसी क्षण चीर डालना चाहता हो। सौभाग्यवश उसका मन अत्यंत तीव्र था और वह विकृत भाव केवल एक क्षण भर ही रहा। इसके तुरंत बाद उसका चेहरा फिर से शांत, ठंडा और संयमित हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि अभी अभी सभागार में प्रवेश करने वाले उन दोनों व्यक्तियों ने हड्डी ऋषि की इस असामान्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जायन के मन में हल्की सी खींच अवश्य उठी, क्योंकि उन दोनों में से एक था ज़ेनिथ यिन द्वीप का युवा स्वामी वुचो, जिसे अब यहाँ वीरांश यिन कहा जाएगा। वीरांश यिन के साथ खड़ा पीले चेहरे और पतली सर्प सी आंखों वाला मध्यायु साधक आचार्य ध्रुव यिनाचार्य था। यद्यपि जायन उससे पहले कभी नहीं मिला था, फिर भी उसके मन में तुरंत यह अनुमान उत्पन्न हो गया कि यह व्यक्ति कोई साधारण साधक नहीं है। उसी क्षण जायन को यहाँ आने पर हल्का सा पश्चाताप भी होने लगा। आचार्य ध्रुव यिनाचार्य वीरांश यिन को साथ लिए हुए सभागार के भीतर आए और उन्होंने अत्यंत ठंडे भाव से चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कुछ ही पलों में उनकी दृष्टि एक पीले और थके चेहरे वाले साधक पर जाकर ठहर गई और उनके होठों पर एक सर्द भयावह हंसी उभर आई। उस पीले चेहरे वाले साधक का रंग और उड़ गया और उसका शरीर हल्का सा कांप उठा, किंतु उसने तुरंत स्वयं को संभालते हुए अपनी कमर सीधी कर ली और स्थिर खड़ा हो गया, मानो वह डर को स्वीकार करने को तैयार न हो। अच्छा, बहुत अच्छा, आचार्य ध्रुव यिनाचार्य ने अपनी ठंडी हंसी समाप्त करते हुए कहा, और फिर उनकी चमकती हुई दृष्टि सीधे जायन पर आ टिक गई। जिस क्षण उनकी निगाह जायन से टकराई, जायन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई विषैला नाग उसे घूर रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाहर से वह शांत दिख रहा था, किंतु भीतर उसका हृदय पूरी तरह उथल पुथल में था। और तभी एक अत्यंत विचित्र घटना घटी। आचार्य ध्रुव यिनाचार्य के चेहरे पर जायन को देखकर क्षण भर के लिए एक स्पष्ट और अनछिपी प्रसन्नता झलक गई। यद्यपि वह भाव तुरंत ही फिर से दबा लिया गया, फिर भी जायन ने उसे स्पष्ट रूप से देख लिया। इसी एक क्षण ने जायन को पुनर्तः भ्रमित कर दिया और उसके मन में असंख्य प्रश्न उमड़ने लगे। हड्डी ऋषि शियाओचा ने भी ये दृश्य देखा और वह भी चौंक गया। उसकी आंखें कुछ बार तेजी से घूमीं और फिर वह सिर झुकाकर गहन विचार में डूब गया। इसके बाद आचार्य ध्रुव यिनाचार्य ने पीले वस्त्रों में बैठे वृद्ध विद्वान गुरु शांत देव और श्वेत वस्त्रों में लिपटी गर्वीली महिला देवी श्वेतांगी वेदिका की ओर दृष्टि डाली। कुछ क्षण उन्हें निहारने के बाद उन्होंने अपनी कठोर दृष्टि समेट ली और दोनों को विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे यह अनुमान नहीं था कि यहाँ दक्षिण क्रेन द्वीप के भ्राता शांत देव और श्वेत प्राचीर पर्वत की देवी वेदिका भी उपस्थित होंगी। आपको पहचान न पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरु शांत देव ने जैद की पटिया को अलग रखते हुए एक औपचारिक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कोई अनादर नहीं हुआ, हमारा कुल भी आपके ज़ेनिथ यिन द्वीप के समान ही है। ये भेद तो मात्र संयोग है। आखिरकार ऐसा अवसर तो केवल हर 300 वर्षों में एक बार ही आता है। मैंने ये भी सुना है कि मानहुजी, जिसे अब यहाँ महागुरु मृत्युंजय कहा जाएगा, ने भी स्वर्ग रिक्त मानचित्र का एक अंश प्राप्त किया है और वह शीघ्र ही यहाँ आने वाला है। उस समय हम बूढ़े राक्षस फिर से एकत्र होंगे। ये सुनते ही आचार्य ध्रुव यिनाचार्य के चेहरे का रंग बदल गया। महागुरु मृत्युंजय भी आ रहे हैं। उस नाम से ही उसके स्वर में भय स्पष्ट झलक उठा। गुरु शांत देव ने गर्व और ठंडे उपहास से भरे स्वर में कहा, हाँ, मैंने सुना है कि उसकी आयु अब शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। वह स्वर्ग रिक्त सभागार में जीवनवर्धक फल खोजने आ रहा है, ताकि कुछ आयुवर्धक औषधियां बनाकर कुछ और वर्ष जीवित रह सके। इस पूरे संवाद के दौरान देवी श्वेतांगी वेदिका अपनी काली दीर्घ तलवार को निष्प्रह भाव से साफ करती रहीं, मानो वहां हो रही किसी भी चर्चा से उनका कोई लेना देना न हो। ये सब सुनकर जायन के भीतर ठंडी हवा सी दौड़ गई। इन कुछ वाक्यों से उसे अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी थी। वीरांश यिन के साथ खड़ा व्यक्ति वास्तव में महागुरु ज़ेनिथ यिन था, और उनकी बातों से ये भी स्पष्ट हो गया कि यहाँ एक और नवजात आत्मा नासेंट सोल स्तर का साधक आने वाला है। केवल इतना ही नहीं, स्वर्ग रिक्त सभागार में आयु बढ़ाने वाली दिव्य औषधियां भी मौजूद थीं। यह विचार ही अविश्वसनीय था। अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि क्यों नवजात आत्मा स्तर के साधक इतनी व्यग्रता से यहाँ दौड़े चले आए थे। ये सभा किसी भी दृष्टि से साधारण नहीं थी, और जायन जानता था कि आगे जो होने वाला है वह उसके जीवन की सबसे खतरनाक और निर्णायक घटनाओं में से एक होगा। जब जायन अभी अभी प्राप्त हुई जानकारी पर गंभीरता से विचार कर रहा था, उसी समय उसके मन में ये प्रश्न भी बार बार उठ रहा था कि क्या उसे सचमुच इन गंदे और खतरनाक जलों में उतरना चाहिए या नहीं। यद्यपि उसे यह ज्ञात नहीं था कि आगे वास्तव में क्या होने वाला है, फिर भी यह आकाश में स्थित विचित्र महल उसे यूए राज्य की रक्त और अग्नि परीक्षा की याद दिला रहा था, एक ऐसा स्थान जिसे प्राचीन साधकों ने निर्मित किया था। इसमें निस्संदेह असंख्य खजाने छिपे थे, किंतु उतने ही भयानक और घातक संकट भी इसमें भरे हुए थे। महागुरु ज़ेनिथ यिन की वह रहस्यमय और समझ से परे दृष्टि जायन को भीतर तक विचलित कर चुकी थी। क्या वह किसी षड्यंत्र की योजना बना रहा था? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जायन को यह अधिक बुद्धिमानी प्रतीत हो रही थी कि वह तुरंत यहाँ से पीछे हट जाए।
परंतु उन्हीं पुराने विचित्र साधकों की बातचीत से जायन को यह भी ज्ञात हो चुका था कि यह स्थान केवल हर 300 वर्षों में एक बार ही खुलता है। यदि वह इस समय लौट गया तो उसे जीवन में फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यही तथ्य उसके मन में गहरी दुविधा उत्पन्न कर रहा था। जब जायन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था तभी उसके कानों में हड्डी ऋषि शियाओचा की ध्वनि पहुंची। युवक, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसमें ज़ेनिथ यिन की रुचि हो सकती है? अन्यथा मैं ये समझ नहीं पा रहा कि वह तुम्हें उस प्रकार क्यों देख रहा था। यदि मेरा अनुमान सही है तो वह तुम्हें समाप्त करना चाहता है। यद्यपि हड्डी ऋषि का स्वर शांत था किंतु उसके शब्दों में स्पष्ट उपहास छिपा हुआ था। जायन ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी और उत्तर दिया, यदि ज़ेनिथ यिन द्वीप स्वामी को यह ज्ञात हो जाए कि यहाँ आपके जैसे महान व्यक्ति उपस्थित हैं तो उसकी रुचि निश्चित ही जाग उठेगी। संभवतः वह अपने खोए हुए गुरु से एक गहन वार्ता करना चाहेगा। तुम मुझे धमकी देने का साहस कर रहे हो? हड्डी ऋषि ने सर्प सा स्वर अपनाते हुए कहा। जायन ने बिना किसी भाव परिवर्तन के उत्तर दिया, मैं ऐसा साहस कैसे कर सकता हूँ? वरिष्ठ की हैसियत और सामर्थ्य के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। किंतु वरिष्ठ के हित में यही होगा कि वे दूसरों के दुर्भाग्य पर प्रसन्न हों। अन्यथा यदि मेरे प्राण संकट में पड़े तो कहीं मेरी जीभ फिसल गई और मैं अनजाने में वरिष्ठ को भी इसमें घसीट लूं। हड्डी ऋषि काफी देर तक मौन रहा। जायन को लगा कि शायद वह लज्जा से क्रोधित हो गया है और अब उससे और बात नहीं करना चाहता। किंतु तभी एकाएक उसके कानों में कुछ ऐसे ठंडे शब्द पड़े जिन्होंने उसे भीतर तक चौंका दिया। क्या तुम नवजात आत्मा नैसेंट सोल बनना चाहते हो? वरिष्ठ, आप क्या कहना चाहते हैं? जायन ने अपने हृदय में उमड़ रही उत्तेजना को बड़ी कठिनाई से दबाते हुए पूछा। हड्डी ऋषि मंद हंसी हंसते हुए बोला, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरे शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुझे एक ऐसी वस्तु का ज्ञान है जो तुम्हारी नवजात आत्मा बनने की संभावना को दोगुना कर सकती है। वह वस्तु स्वर्ग रिक्त सभागार में स्थित है और उसके समान कोई अन्य वस्तु नहीं है। यदि तुम मेरे साथ हाथ मिलाकर मेरे विश्वासघाती शिष्य महागुरु ज़ेनिथ यिन को समाप्त करने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने की विधि बता दूंगा। चूंकि मैं दैत्यभूत मार्ग का साधक हूँ इसलिए उस वस्तु का उपयोग स्वयं नहीं कर सकता। अन्यथा मैं उसका उल्लेख भी तुम्हारे सामने न करता। और यदि तुम मेरे साथ सहयोग न भी करो तब भी ऐसा प्रतीत होता है कि ज़ेनिथ यिन स्वयं तुम्हें ढूंढने आएगा। उस समय हे इन शब्दों में लालच और धमकी दोनों ही स्पष्ट रूप से छिपे हुए थे। जायन ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वह मौन होकर बैठा रहा, भौहें सिकोड़कर गहन विचार में डूब गया। हड्डी ऋषि का युवा अवतार भी अत्यंत शांत और धैर्यपूर्ण प्रतीत हो रहा था। उसे पूर्ण विश्वास था कि कोई भी कोर फॉर्मेशन साधक ऐसे प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकता। उसे केवल प्रतीक्षा करनी थी। उसी समय महागुरु ज़ेनिथ यिन और वीरांश यिन उड़ते हुए गुरु शांत देव के स्तंभ के पास पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे। वे कभी कभी देवी श्वेतांगी वेदिका से भी कुछ शब्द कह देते थे, किंतु देवी वेदिका ने अपनी तलवार को चमकाने के बाद आंखें बंद कर लीं और उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। महागुरु ज़ेनिथ यिन इस उपेक्षा से न तो क्रोधित हुआ और न ही लज्जित। वह मुस्कुराते हुए बातचीत करता रहा, जिससे स्पष्ट था कि वह अत्यंत चतुर और धूर्त व्यक्ति है। जायन ने इन सब को आड़ी दृष्टि से देखते हुए महागुरु ज़ेनिथ यिन से और भी अधिक भय अनुभव किया। न केवल उसकी साधना गहरी थी बल्कि उसकी बुद्धि साधारण साधकों से कहीं अधिक तीक्ष्ण थी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने हड्डी ऋषि को दैत्यभूत मार्ग अपनाने और पुनर्जन्म के पथ को त्यागने पर विवश कर दिया? स्पष्ट था कि वह अपने विश्वासघाती शिष्य की हड्डियां पीसकर उसकी राख बिखेर देना चाहता था। फिर भी इन दोनों पुराने राक्षसों की आपसी घृणा से परे ज़ेनिथ यिन की दृष्टि जायन के प्रति बिल्कुल भी मित्रवत नहीं थी। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता था कि जायन के पास नवजात आत्मा स्तर के साधक से बच निकलने का कोई अवसर नहीं था, किंतु वास्तविक टकराव में वह संभावना अत्यंत क्षीण थी। प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन और नवजात आत्मा के बीच का अंतर अत्यधिक था। चाहे उसके जादुई खजाने और स्वर्ण भक्षक भरिंग कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिर भी क्षण भर में मार डाला जाता। काफी सोच विचार के बाद जायन ने अंततः हड्डी ऋषि से कहा, जिस वस्तु का आपने उल्लेख किया है उसके बारे में विस्तार से बताइए। क्या वह सचमुच नवजात आत्मा बनने से संबंधित है? निस्संदेह, हड्डी ऋषि ने प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया। यदि तुम मेरे साथ हाथ मिलाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य बताऊंगा। जायन ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर लीं, मानो वह क्यूई का परिशोधन कर रहा हो। हड्डी ऋषि ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, उस वस्तु का नाम है नवकुंडली आत्मा जिनसिंग। ये स्वर्ग पृथ्वी की परिवर्तित आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न हुई वस्तु है। यद्यपि इसका मूल रूप एक औषधीय पौधा है, किंतु इसकी अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक प्रकृति इसे पशु या कीट का रूप धारण करने में सक्षम बनाती है, जिससे ये स्वयं चल फिर सकता है और अत्यंत कुशलता से छिप सकता है। अनेक वर्ष पूर्व मैंने इसे स्वर्ग रिक्त सभागार में देखा था, किंतु उस समय मेरी साधना बहुत कम थी और मेरे पास उपयुक्त जादुई उपकरण भी नहीं थे, इसलिए मुझे इसे छोड़ना पड़ा।
दूसरी बार जब मैं यहाँ आया तब मैं नवजात आत्मा स्तर पर पहुँच चुका था और इसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही। किंतु तुम्हारे लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नवकुंडली आत्मा जिनसिंग। जायन ने ठंडी सांस ली। वह इस पौराणिक अमर औषधि के विषय में पहले से जानता था। उसने इसे प्राचीन औषधि ग्रंथों में कई बार पढ़ा था, किंतु उसका विश्वास था कि यह केवल आदिकाल में ही प्रकट हुई थी। क्या ये वास्तव में स्वर्ग रिक्त सभागार में मौजूद हो सकती है? एक दो डंठल का मिल जाना असंभव तो नहीं था, किंतु ये पहली बार था जब उसने सुना था कि यह औषधि नवजात आत्मा को निंजू करने में सहायक होती है। प्राचीन अभिलेख इस विषय में सदैव अस्पष्ट रहे थे। जायन के मन में एक संदेह उभरा। क्या ये बूढ़ा दैत्य मुझे सहयोग के लिए छलपूर्वक फंसा रहा है? क्या ये बूढ़ा दैत्य मुझे केवल अपने साथ सहयोग कराने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? जायन के मन में ये शंका स्पष्ट रूप से उभर आई। मानो जायन के संदेह को भांप लिया हो। हड्डी ऋषि शियाओचा ने तुरंत ही शांत किंतु आश्वस्त करने वाले स्वर में आगे कहा, निश्चिंत रहो, जब हम प्रतिबंधक अवरोध को पार करेंगे तब दूसरे चरण में मैं सबसे पहले तुम्हें वही वस्तु प्राप्त कराने में सहायता करूंगा। उसके बाद जब हम मेरे विश्वासघाती शिष्य महागुरु जैनिथियन को समाप्त कर देंगे तब मैं तुम्हें एक गुप्त औषधि विधि दूंगा। यदि तुम उस विधि के अनुसार औषधि का निर्माण करोगे तो तुम्हारी नवजात आत्मा निंगजू करने की संभावना अत्यंत बढ़ जाएगी। हालांकि मैं स्वयं भी इस स्वर्ग रिक्त सभागार में कुछ उपयोगी साधना सामग्री की खोज में आया हूँ। जब वह समय आएगा तब तुम्हें भी मेरी सहायता करनी होगी ताकि मेरा प्रयास सफल हो सके। इन शब्दों के साथ हड्डी ऋषि ने न केवल जायन की अधिकांश शंकाओं को दूर किया बल्कि स्पष्ट रूप से अपनी शर्त भी सामने रख दी। कुछ क्षण गहन विचार के बाद जायन ने अंततः कहा, ठीक है, यदि आप वास्तव में जैनिथियन को मारने में सक्षम होने का विश्वास रखते हैं तो मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। इस प्रकार जायन ने हड्डी ऋषि के साथ एक अस्थायी गठबंधन स्वीकार कर लिया। वास्तव में ये गठबंधन अत्यंत नाजुक था और यह कहना कठिन था कि यह कितने समय तक टिकेगा। संभव था कि महागुरु जैनिथियन के मारे जाते ही ये तुरंत टूट जाए। जायन ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। हड्डी ऋषि के शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह यहाँ पहली बार नहीं आया था। ऐसे अनुभवी सहयोगी का होना अकेले अंधेरे में भटकने से कहीं बेहतर था। कम से कम जायन को स्वर्ग रिक्त सभागार की मूल संरचना और नियमों की जानकारी मिल सकती थी और हड्डी ऋषि की जैनिथियन को मारने की तीव्र इच्छा पर उसे कोई संदेह नहीं था। इसी प्रकार जायन और हड्डी ऋषि के बीच समझौता हो गया और जायन ने सावधानीपूर्वक तथा परोक्ष रूप से स्वर्ग रिक्त सभागार के विषय में पूछताछ प्रारंभ कर दी। लंबी और गुप्त बातचीत के बाद जायन का चेहरा गंभीर हो गया। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि अवसर और संकट यहाँ साथ साथ चलते हैं और विशेष रूप से यह यात्रा अत्यंत घातक सिद्ध होने वाली थी। वह अनायास ही एक गहरी सांस छोड़ बैठा। इसके बाद उसका मन शांत हो गया और वह वहीं बैठकर क्यूई के परिशोधन में ध्यानमग्न हो गया। सभागार के भीतर जायन को किसी आकस्मिक हमले की चिंता नहीं थी। उसके पहले के परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका था कि यहाँ केवल कुछ तैरने जैसी हल्की तकनीकें ही प्रयुक्त की जा सकती थीं। इससे अधिक शक्ति वाली किसी भी साधना कला का प्रयोग करते ही वह स्वतः ही बिखर जाती थी। यहाँ तक कि साधक के शरीर में स्थित जादुई खजाने भी साधारण निर्जीव वस्तुओं की भांति निष्क्रिय हो जाते थे। इस प्रकार के प्रतिबंध वास्तव में चौंकाने वाले थे। अगले एक सप्ताह में सभागार में साधकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और अंततः वहां 100 से अधिक साधक एकत्र हो गए। जैद के स्तंभ बहुत पहले ही भर चुके थे। जो साधक बाद में आए उन्हें विवश होकर फर्श पर ही स्थान ढूंढकर विश्राम करना पड़ा। स्पष्ट था, स्वर्ग रिक्त सभागार में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए असाधारण अवसर के साथ साथ मृत्यु का खतरा भी उतना ही निकट था। धीरे धीरे सभागार में नए साधकों का आना कम होता चला गया और कई दिनों के बाद ये प्रवाह पूरी तरह थम गया। किंतु महागुरु जैनिथियन और गुरु शांतदेव व वृद्ध कन्फ्यूशियस विद्वान दोनों ही गंभीर भाव से मौन बैठे हुए थे। वे समय समय पर पूरे सभागार पर दृष्टि फेरते रहते थे, मानो किसी विशेष व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों। क्या ये दोनों महंत हुजीराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जायन ने यह बात स्वाभाविक रूप से समझ ली और उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अतः वह भी प्रवेश द्वार पर ध्यान लगाए बैठा रहा। दोपहर के समय अचानक सभागार के प्रवेश द्वार से पदचाप सुनाई दी। नीली आभा की कई चमकियों के साथ दो व्यक्ति क्रमशः भीतर आए। उनमें से एक लालिमा लिए हुए चेहरे वाला वृद्ध दाववादी साधक था, जबकि दूसरा किसान वेश में एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका दुबला पतला सांवला चेहरा कटु भाव लिए हुए था। इन दोनों के प्रकट होते ही सभागार में हलचल मच गई। अधिकांश साधकों की आंखों में इनके प्रति सम्मान स्पष्ट झलक रहा था। ये साफ था कि ये दोनों अत्यंत प्रसिद्ध हस्तियां थीं। महागुरु जैनिथियन और गुरु शांतदेव ने दोनों को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखा। विशेषकर जैनिथियन का चेहरा अत्यंत कठोर हो उठा। नवागंतुकों ने भी उनकी दृष्टि को पहचान लिया और उसी तीव्रता से उत्तर दिया। वृद्ध दाववादी ने ठंडे स्वर में कहा, पुराना दैत्य जैनिथियन, तुम तो बहुत जल्दी आ गए हो।
लगता है कि दैत्य मार्ग वाले इस स्वर्ग रिक्त सभागार में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए अत्यंत आतुर हैं। इस पर महागुरु ज़ैनिथ यिन ने विकृत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, गुरु त्यान देव, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी आया हूँ, बल्कि तुम धर्म का ढोंग रचने वाले बहुत देर से पहुँचे हो। मैं तो यह मान बैठा था कि तुम्हारे मानचित्र के टुकड़े की जानकारी झूठी है। अब अच्छा हुआ मुझे तुमसे आगे निकलने का अवसर मिल गया है। इसी क्षण एक और भारी स्वर पूरे सभागार में गूंज उठा, ज़ैनिथ यिन, तुम किससे आगे निकलने की बात कर रहे हो? जरा हमें भी बताओ। ये स्वर सुनते ही ज़ैनिथ यिन और गुरु शांत देव दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। अब तक मौन बैठी सुंदर श्वेत वस्त्रधारी स्त्री ने भी सिर उठाया और प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, वान देवमंगल, तुम आ गए हो। देवी वैनिका भी यहाँ है, तो मेरी उपस्थिति तुम्हें इतनी आश्चर्यजनक क्यों लगी? ये कहते हुए एक धुंधली आकृति भीतर आए और शीघ्र ही एक बैंगनी वस्त्रधारी जैद कमरबंद पहने अधेड़ पुरुष के रूप में प्रकट हुई। उसका चेहरा चौकोर था, भौहें चौड़ी थीं और दांत श्वेत चमक रहे थे। उसकी उपस्थिति मात्र से ही एक भारी दबाव फैल गया। उसने पहले देवी वैनिका पर एक दृष्टि डाली और फिर सीधे महागुरु ज़ैनिथ यिन की ओर देखा। ज़ैनिथ यिन ने होंठ भींच लिए और भयावह भाव के साथ मौन साध लिया। ये दृश्य देखकर ज़ायन भीतर से चकित रह गया। वह तुरंत समझ गया कि यदि प्रारंभिक नवजात आत्मा स्तर का साधक भी इस व्यक्ति से सतर्क है, तो यह निश्चित ही मध्य स्तरीय नवजात आत्मा साधक होगा। उसकी दृष्टि में अब स्पष्ट हो चुका था कि गुरु त्यानदेव, महंत हुजीराज और वान देवमंगल ये सभी सदाचार मार्ग के महान साधक थे, जबकि ज़ैनिथ यिन और उसके समान अन्य दैत्य मार्ग के। वान देवमंगल के आगमन के साथ ही सभागार की पहले की अशांति पूरी तरह शांत हो गई। केवल धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बोधि द्वार महासंघ के अधिपति। स्पष्ट था कि वान देवमंगल का स्थान और प्रतिष्ठा अन्य सभी से कहीं ऊंची थी। तभी देवी वैनिका ने निसंकोच पूछा, वान देवमंगल, क्या मेरे तलवार सेवक को तुम्हारे शिष्यों ने घायल किया था? वान देवमंगल ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये सत्य नहीं है। मेरे शिष्यों ने केवल उसकी साधना देखकर अभ्यास विनिमय की इच्छा की थी। क्या देवी इतनी छोटी बात पर शत्रुता बढ़ाना चाहती हैं? देवी वैनिका का चेहरा ठंडा हो गया। मेरी सेविका केवल प्रारंभिक आधार स्थापना स्तर की है। ये स्पष्ट रूप से दमन और अपमान था। वान देवमंगल ने हल्की भौं सिकोड़ते हुए कहा, आपके संप्रदाय का अपमान? मैं ऐसा साहस नहीं कर सकता। षटमार्ग महराक्ष की प्रतिष्ठा के लिए मैं बाद में अपने शिष्यों से क्षमा याचना करवा दूंगा। मेरे पति को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं। यदि आप असहमत हैं तो क्यों न मैं स्वयं अपनी द्वैत धर्म तलवार कला से अभ्यास कर लूं। देवी वैनिका और भी क्रोधित हो उठी। वान देवमंगल हंस पड़ा, यदि षटमार्ग महराक्ष को ज्ञात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी से युद्ध किया तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। मैं धर्म और दैत्य मार्ग के बीच महायुद्ध नहीं चाहता। ये सुनकर देवी वैनिका का चेहरा लाल हो गया। एक अंतिम दृष्टि डालकर उन्होंने विषय समाप्त कर दिया, किंतु वान देवमंगल की दृष्टि अब महागुरु ज़ैनिथ यिन पर टिक गई थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मार्ग से भारी गर्जना सुनाई दी और पूरा सभागार हल्के से कांप उठा। नवजात आत्मा स्तर के साधकों को छोड़कर सभी चौंककर प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। ज़ैनिथ यिन और गुरु शांत देव ने एक दूसरे की ओर छिपी हुई प्रसन्नता से देखा। यद्यपि ज़ैनिथ यिन की मुस्कान बनावटी प्रतीत हो रही थी, वान देवमंगल की आंखों में तीव्र हत्या भाव चमक उठा। गुरु त्यान देव और महंत हुजीराज के चेहरे पर भी चिंता स्पष्ट थी। थोड़ी ही देर में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। नीले वस्त्र पहने, पीली गुंधराली दाढ़ी वाला एक असाधारण पुरुष भीतर आया। उसका हर कदम मानो पूरे सभागार को झुका देता हो। सभी की विस्मित दृष्टि के बीच उसने बिना किसी की परवाह किए सीधे वान देवमंगल को देखा और जोर से हंसा। मुझे विश्वास नहीं था कि महान अधिपति वान स्वयं यहाँ आएंगे। लगता है मेरा आना सही था। मैं सदा से तुमसे अपनी शक्ति आजमाना चाहता था। वान देवमंगल ने ठंडी दृष्टि से उत्तर दिया, और मैं भी तुम्हारी स्वर्ग भार वहन करने वाली दैत्य कला देखने को उत्सुक रहा हूँ। बहुत सुंदर, और मैं तुम्हारी सच्ची स्वर्ग विभाजन कला का अनुभव करना चाहता हूँ। महंत हुजीराज ने हंसते हुए कहा। किंतु वान देवमंगल इस समय संघर्ष नहीं चाहता था। उसने गुरु त्यान देव और महंत हुजीराज से कुछ कहा और तीनों एक जैद स्तंभ की ओर उड़ गए। इसके बाद तपस्वी देवदत्त मुस्कुराते हुए जैद स्तंभ पर बैठे उस वृद्धकोर निर्माण साधक से कुछ शब्दों में बात करने लगे। उनकी बात सुनते ही वह साधक ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस पर कोई बड़ा उपकार कर दिया गया हो। उसने बिना किसी आपत्ति के तुरंत वह जैद स्तंभ खाली कर दिया और सम्मानपूर्वक किसी अन्य स्थान पर जाकर बैठ गया। ये दृश्य देखकर भीमधारी महाबली के चेहरे पर उपहास की हल्की सी रेखा उभर आई। उसने सिर उठाकर पूरे सभागृह पर एक बार दृष्टि डाली और फिर उसका शरीर अचानक धुंधला पड़ा। अगले ही क्षण वह सीधे एक जैद स्तंभ पर प्रकट हो चुका था। संयोगवश वह जैद स्तंभ ज़ायन का ही था। जैसे ही ज़ायन ने यह देखा, उसका हृदय एक झटके में सिहर उठा और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। भीमधारी महाबली ने प्रकट होते ही ठंडी और निर्दयी दृष्टि से ज़ायन को घूरते हुए कठोर स्वर में कहा,
यहाँ से हट जाओ, ये स्थान अब मेरा है। जायन का चेहरा तुरंत कठोर और असहज हो गया। उसकी आस्तीन के भीतर उसकी मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि वह यहीं डटा रहे और इस अपमान को सहन न करे, परंतु अगले ही पल उसने स्वयं को संयम में रखा और बिना एक शब्द कहे जैद स्तंभ से कूदकर नीचे उतर आया। उसके पीछे भीमधारी महाबली की उन्मुक्त और उपहासपूर्ण हंसी पूरे सभागृह में गूंज उठी। जायन का चेहरा बर्फ सा ठंडा हो गया था। यह अपमान असहनीय था, किंतु फिलहाल उसके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि इस सभागृह की निषेधात्मक शक्तियां साधकों को सीधे संघर्ष से रोकती थीं, किंतु जायन ये निश्चित नहीं कर सकता था कि इन नियमों का प्रभाव एक नवजात आत्मा स्तर के महाशक्ति पर कितना पड़ता है। वह केवल क्रोध में बहकर अपना जीवन दांव पर नहीं लगाना चाहता था। अंदर ही अंदर पीड़ा और अपमान को दबाते हुए जायन ने फर्श पर एक साफ स्थान खोजा और वहां ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गया। उसी समय आचार्य सोमदेव ने मुस्कुराते हुए भीमधारी महाबली से कहा, भ्राता भीमधारी, आप तो काफी विलंब से पहुंचे। मुझे तो लगा था कि शायद आपने आने का विचार बदल लिया है। भीमधारी महाबली ने अपनी पीली घुंघराली दाढ़ी सहलाते हुए उत्तर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो स्वर्गरिक्त सभागृह में आयुवर्धक औषधियां तैयार करने की आशा लेकर आया हूं। बस मार्ग में कुछ बाधाएं आ गईं, इसी कारण देर हो गई। हाँ, सूर्य प्रकाश वर्मा को यहाँ देखकर मैं अवश्य चकित हुआ। क्या उसे भी ज्ञात हो गया है कि आयु विस्तार फल पक चुका है और वह भी उसे प्राप्त करने आया है? आचार्य सोमदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, यह निश्चित कहना कठिन है, किंतु स्वर्गरिक्त सभागृह में केवल वही फल नहीं अपितु असंख्य अद्भुत और दुर्लभ खजाने भी हैं। कौन जाने वह किस उद्देश्य से आया हो। ये सुनकर वीर प्रताप जैसे किसी गहन विचार में डूब गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सूर्य प्रकाश वर्मा धर्मपंथ के शीर्ष स्तंभों में से एक है। क्या उसका लक्ष्य स्वर्गरिक्त कड़ा ही हो सकता है? ये सुनते ही आचार्य सोमदेव ने तुरंत सिर हिलाया, मानो यह विचार पूरी तरह असंभव हो। नहीं, ये संभव नहीं है। यदि वह कड़ा ही इतनी सरलता से प्राप्त की जा सकती तो अब तक कोई न कोई उसे बहुत पहले ही ले जा चुका होता। जायन ने ये सब सुनते हुए मन ही मन सहमति में सिर हिला दिया, क्योंकि वह स्वयं इस कथा का केंद्र था और जब तक वह अभी अभी इस स्थान पर पहुंचा था तब तक कोई भी ऐसा परम रहस्य पहले ही समाप्त नहीं हो सकता था। वीर प्रताप ने भौहें सिकोड़ते हुए गहरी चिंता के साथ कहा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। मैंने सुना है कि प्रबोधन द्वार संप्रदाय के शिष्यों ने पिछले कई वर्षों से स्वर्ण सूत्र रेशमी कीड़ों की खोज में अथक प्रयास किए हैं, किंतु कुछ समय पहले अचानक इस खोज से संबंधित सभी सूचनाएं आनी बंद हो गईं। संभव है कि उन्होंने वे कीड़े प्राप्त कर लिए हों। यदि ऐसा है तो उन दुर्लभ और विचित्र कीटों की सहायता से प्रबोधन द्वार संप्रदाय का प्रधान स्वर्गरिक्त कड़ाही को प्राप्त करने में पुनर्तः सक्षम हो सकता है। ये कहते हुए वीर प्रताप का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया और उसने अनजाने में सूर्य प्रकाश वर्मा तथा उसके साथियों की ओर गहरी चिंता से देखा। उस समय धर्मपंथ के वे तीनों नवजात आत्मा साधक एक ही जैद स्तंभ पर पद्मासन में शांत बैठे हुए थे, मानो उन्हें किसी भी प्रकार की बातचीत में रुचि ही न हो। तभी भीमधारी महाबली ने ठंडी हंसी के साथ कहा, केवल यही नहीं कि सूर्य प्रकाश वर्मा के पास स्वर्ण सूत्र रेशमी कीड़े होने की संभावना है, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने वीर प्रताप लिए अग्निद्वीप से 2 उत्परिवर्तित अग्नि अजगर सर्प प्राप्त किए हैं। इस यात्रा के प्रति तुम्हारी महत्वाकांक्षा भी कुछ कम नहीं है। उसकी आवाज में स्पष्ट उपेक्षा और व्यंग्य था, मानो वह वीर प्रताप की छिपी हुई चालों से घृणा करता हो। ये सुनते ही वीर प्रताप का चेहरा कई बार बदला, परंतु अंततः उसने स्वयं को संयम में रखा। बाहर से वह शांत प्रतीत हुआ, किंतु उसके भीतर तीव्र क्रोध उमड़ रहा था। उसे भली भांति ज्ञात हो गया था कि यह सूचना अवश्य ही उसके किसी विश्वासपात्र ने लीक की थी, अन्यथा भीमधारी महाबली तक ये बात नहीं पहुंच सकती थी। स्पष्ट था कि भीमधारी महाबली केवल आयुवर्धक फल के लिए नहीं आया था, बल्कि वह वीर प्रताप की प्रत्येक गतिविधि पर भी दृष्टि रखे हुए था। मन में खिन्नता होने के बावजूद वीर प्रताप ने भावशून्य स्वर में कहा, लगता है मेरी अयोग्यता ही आपकी हंसी का कारण बन गई है। ये सत्य है कि मेरे पास 2 उत्परिवर्तित अग्नि अजगर सर्प हैं, किंतु उनकी शक्ति सीमित है। सफलता की संभावना कम होने के कारण मुझे भ्राता भीमधारी और भ्राता श्वेतवस्त्र की सहायता की आवश्यकता है। ये सुनकर आचार्य श्वेतवस्त्र का हृदय डोल उठा। उन्होंने संकोच से पूछा, सहायता? और हमें इसके बदले क्या लाभ प्राप्त होगा? तब वीर प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ सामान्य वाणी छोड़कर गुप्त ध्वनि संप्रेषण का प्रयोग किया। स्वर्गरिक्त सभागृह के स्वामी द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार भीतर प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक उच्च स्तरीय दिव्य खजाने छिपे हुए हैं, जिनकी शक्ति अतुलनीय है। स्वर्गरिक्त कड़ाही और स्वर्ग संधान औषधि को छोड़कर शेष सभी खजानों को हम समान रूप से बांट लें, कैसा रहेगा? आचार्य श्वेतवस्त्र के चेहरे पर लोभ की चमक क्षण भर के लिए प्रकट हुई, किंतु उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला। उन्होंने भीमधारी महाबली की ओर देखा और गुप्त ध्वनि में उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु ये पूरी तरह भ्राता भीमधारी पर निर्भर करेगा।
यदि वे सूर्य प्रकाश वर्मा को रोकने में असमर्थ रहे तो मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। यह उत्तर सुनकर वीर प्रताप को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि आचार्य श्वेतवस्त्र, जिनका असली नाम बृहस्पति श्वेतवस्त्र था, अत्यंत चतुर और योजनाबद्ध व्यक्ति थे। यदि भीमधारी महाबली को इस योजना में सम्मिलित न किया गया तो यह प्रयास पूर्णतः निष्फल हो जाता। अतः वीर प्रताप ने भीमधारी महाबली की ओर मुख कर गुप्त ध्वनि में अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। भ्राता भीमधारी, आप मेरे प्रस्ताव के विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप सहयोग में रुचि रखते हैं? आप ये भली भांति जानते हैं कि मुझे स्वर्ग संधान औषधि की कोई आवश्यकता नहीं। उसका एकमात्र उपयोग पंचतत्व मूल की कमी को पूरा करना है। यदि आप उसे प्राप्त करें तो आपकी साधना में तीव्र प्रगति हो सकती है और संभव है कि आप अपनी आयु सीमा को भी पार कर जाएं। वीर प्रताप का स्वर उत्साह से भरा था, मानो वह अभी अभी हुए अपमान को भूल चुका हो। परंतु भीमधारी महाबली ने उपहास के साथ कहा, तुम्हारी योजना सुनकर लगता है कि तुम्हारा मस्तिष्क भ्रमित हो गया है। अगणित नवजात आत्मा साधक पहले ही इन आंतरिक कक्षों की खोज कर चुके हैं, किंतु सभी निराश होकर लौटे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी योजना इतनी विश्वसनीय है कि इन घोर खतरों को उठाया जाए? उसने गंभीर स्वर में आगे कहा, आंतरिक कक्षों का खतरा बाहरी कक्षों से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि यदि हम नवजात आत्मा स्तर के साधक हों तब भी यह निश्चित नहीं कि हम सुरक्षित बाहर आ सकें। हर बार जब स्वर्ग रिक्त सभागृह खुलता है तो केवल एक दो नहीं, कई नवजात आत्मा साधक सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं। वीर प्रताप ने शांत स्वर में प्रत्युत्तर दिया, भ्राता भीमधारी, यदि सूर्य प्रकाश वर्मा वास्तव में स्वर्ग रिक्त कड़ाही के लिए भीतर जाता है तो क्या आप उसे प्रत्यक्ष देखना नहीं चाहेंगे? ये सुनते ही भीमधारी महाबली की ठंडी मुस्कान धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें घातक चमक उभरी। कुछ क्षण बाद उसने धीमे किंतु कठोर स्वर में कहा, यदि सूर्य प्रकाश वर्मा सचमुच आंतरिक कक्षों में प्रवेश करता है तो मैं बिना किसी संकोच के तुम्हारे साथ चलूंगा। भले ही हमारा दानवपंथ स्वर्ग रिक्त कड़ाही प्राप्त न कर सके, किंतु हम उसे धर्मपंथ के हाथों में भी नहीं जाने देंगे। वीर प्रताप ने हल्की हंसी के साथ कहा, बहुत अच्छा, यदि समय आने पर आप सहायता करते हैं तो मेरा प्रस्ताव यथावत रहेगा, और यदि देवी वेनिका भी सहायता करना चाहें तो उनका स्वागत है। उसने देवी वेनिका की ओर मुस्कुराकर देखा, परंतु देवी वेनिका ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ केवल कुछ दिव्य औषधीय जड़ी बूटियां लेने आई हूँ। आंतरिक कक्ष अत्यंत खतरनाक हैं और मैं वहां नहीं जाऊंगी। उनके इनकार से वीर प्रताप की आंखों में क्षणिक निराशा झलकी। यद्यपि देवी वेनिका केवल प्रारंभिक नवजात आत्मा स्तर पर थी, किंतु उनके पति षट मार्ग महाराक्ष दानव पंथ के भीतर एक अजेय और अद्वितीय अस्तित्व थे। भीमधारी महाबली के समक्ष वह किसी भी प्रकार का अनैतिक दबाव नहीं डाल सकता था। अतः वीर प्रताप केवल मुस्कुराया और विषय को वहीं समाप्त कर दिया। दानव पंथ की चर्चा समाप्त होने के बाद सूर्य प्रकाश वर्मा और धर्मपंथ के अन्य दो साधक पुनः मौन साधना में लीन हो गए। ये स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने अपनी योजनाएं पूरी कर ली थीं या वे पहले ही प्रतिरोध की रणनीति बना चुके थे। कोने में बैठे जायन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। यद्यपि वह काफी दूर था और अधिकांश वार्तालाप ध्वनि संप्रेषण में हुआ था, फिर भी धर्मपंथ की ओर डाली गई दुष्ट दृष्टियों से वह अनुमान लगा सका कि वे सूर्य प्रकाश वर्मा और उसके साथियों से निपटने की योजना बना रहे थे। ये दृश्य जायन के लिए अत्यंत लाभकारी था। जब तक नवजात आत्मा साधक एक दूसरे पर केंद्रित रहेंगे, वह उत्पन्न अराजकता का उपयोग कर अपनी सुरक्षा और अवसर दोनों को बढ़ा सकता था। सबसे बड़ा लाभ यह था कि वीर प्रताप के पास अब जायन पर ध्यान देने का समय नहीं रहेगा। इन्हीं विचारों में डूबा जायन सोच ही रहा था कि स्थिति को और अधिक अव्यवस्थित कैसे किया जाए, तभी सभागृह के प्रवेश द्वार पर सफेद वस्त्रों में लिपटे दो वृद्ध पुरुष अचानक प्रकट हुए। जायन अभी यही सोच रहा था कि इस स्थिति में और कौन सी घटना घट सकती है जो इस पूरे सभागृह में व्याप्त तनाव और अव्यवस्था को और अधिक बढ़ा दे। तभी अचानक सभागृह के प्रवेश द्वार पर श्वेत वस्त्रों में लिपटे दो वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों के केश पुनर्तः रजत वर्ण के थे। उनके ढीले ढाले वस्त्र हल्की ऊर्जा के प्रवाह से लहराते प्रतीत हो रहे थे और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था मानो किसी ने स्वयं अमर साधक की कल्पना को साकार कर दिया हो। जैसे ही सभागृह में उपस्थित असंख्य साधकों ने उन दोनों को देखा और उनकी पहचान की, उनके नेत्रों में स्वतः ही गहरा सम्मान उभर आया। उन दोनों के आगमन से कक्ष में उपस्थित साधकों के एक बड़े वर्ग ने स्पष्ट रूप से सुकून की सांस ली, मानो किसी अदृश्य भय का भार उनके कंधों से उतर गया हो। इसके विपरीत दानव पंथ और धर्मपंथ के वे पुराने विलक्षण साधक, चाहे वह सूर्य प्रकाश वर्मा हो या भीमधारी महाबली, सभी के चेहरों पर अत्यंत जटिल भाव प्रकट हुए, जिनमें ईर्ष्या, अरुचि और यहाँ तक कि असहायता भी सम्मिलित थी। उन दोनों में से जो वृद्ध अधिक सौम्य प्रतीत हो रहे थे, उन्होंने उपस्थित साधकों की ओर मुस्कुराते हुए शांत और उदार स्वर में कहा, स्वर्ग रिक्त सभागृह में इस दिव्य खजाना यात्रा की अध्यक्षता हमारे दोनों महापुरुष नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अभी गहन साधना में लीन हैं। अतः आज इस महान अवसर की निगरानी तारामहल की ओर से हम दोनों अनुशासन प्रवर्तक वरिष्ठ करेंगे। उन्होंने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, इस खजाना यात्रा के नियम पूर्ववत ही रहेंगे।
जो कोई भी निर्बलों पर अत्याचार करेगा या दूसरों के खजाने छीनने हेतु उनकी हत्या करेगा, उसे हम रोकेंगे और तारामहल उसकी खोज कर दंडित करेगा। किंतु हमारी निगरानी केवल बाहरी कक्षों तक सीमित रहेगी। हम न तो आंतरिक कक्षों में प्रवेश करेंगे और न ही वहां घटने वाली किसी भी घटना में हस्तक्षेप करेंगे। उनकी आवाज़ और अधिक गंभीर हो गई। अतः यदि कोई आंतरिक कक्षों को लेकर अनिश्चित है तो उसे वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वर्गरिक्त सभागृह के भीतर उत्पन्न खतरों में हम किसी भी साधक की सहायता नहीं करेंगे, और यदि कोई वहां प्राण गंवा देता है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारी मंशा आप सभी को स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये कहकर उन श्वेतवस्त्रधारी वृद्धों ने बिजली की गति से पूरे सभागृह पर दृष्टि घुमाई। जब अन्य साधकों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वे सभी अनायास ही दृष्टि फेर लेते थे, किंतु जब उनकी दृष्टि सूर्य प्रकाश वर्मा और भीमदाड़ी महाबली पर पड़ी तो उन दोनों ने बिना झिझक सीधे उनकी ओर देखा। ये देख वे दोनों वृद्ध क्षण भर के लिए चौंक गए। उनमें से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, ये दोनों विचित्र व्यक्ति यहाँ कैसे आ पहुँचे? लगता है कुछ परेशानी अवश्य खड़ी होगी। उसके साथ खड़े कठोर चेहरे वाले वृद्ध की अभिव्यक्ति भी क्षणिक रूप से बदली, किंतु एक उपहासपूर्ण ठहाके के बाद वह पुनः शांत हो गया। कुछ ही समय बाद तारामहल के ये दोनों अनुशासन प्रवर्तक वरिष्ठ प्रवेश द्वार के दोनों ओर पद्मासन में बैठ गए, मानो अपने शब्दों से उत्पन्न हलचल से उन्हें कोई सरोकार ही न हो। सभागृह में उपस्थित अन्य कोर निर्माण स्तर के साधकों के चेहरों पर अलग अलग भाव स्पष्ट दिख रहे थे। किसी के चेहरे पर चिंता थी तो किसी के चेहरे पर आशा और प्रसन्नता। जायन ये सब देखकर भीतर ही भीतर असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, तारामहल इतनी उदारता क्यों दिखा रहा है? क्या ये वास्तव में साधकों की रक्षा के लिए है या ये केवल अपने वर्चस्व और अधिकार का प्रदर्शन मात्र है? उसी क्षण उसके कानों में अस्थिर ऋषि की ठंडी और संयमित आवाज गूंजी, युवक सावधान रहना, तारामहल पुनर्तः धर्मनिष्ठ नहीं है। जहां तक मुझे ज्ञात है, जब भी दानव पंथ या धर्म पंथ में से कोई एक अत्यधिक प्रभावशाली होने लगता है तो तारामहल हस्तक्षेप कर उसे दबा देता है ताकि कोई भी पक्ष अत्यधिक शक्ति अर्जित न कर सके। अस्थिर ऋषि ने धीमे किंतु अर्थपूर्ण स्वर में आगे कहा, इसके अतिरिक्त हर बार जब स्वर्ग रिक्त सभागृह खुलता है तो अनेक दानव पंथ और धर्म पंथ के साधक रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जाते हैं। संभव है कि यह सब तारामहल की ही गुप्त योजनाओं का परिणाम हो। क्षण भर रुककर उसने जायन को चेतावनी दी, यद्यपि तुम न तो दानव पंथ से हो और न ही धर्म पंथ से, फिर भी तुम्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि केवल इस कारण से मेरी योजनाएं विफल हो जाएं कि मुझे कोई दूसरा उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। यद्यपि अस्थिर ऋषि का स्वर शांत और उदासीन था, किंतु उसके शब्दों ने जायन के हृदय में गहरा आतंक भर दिया। बिना एक क्षण भी विचार किए जायन को पूरी तरह विश्वास हो गया कि अस्थिर ऋषि की कही हुई बात पुनर्तः सत्य है। आखिरकार इतने लंबे समय तक बिखरे समुद्रों पर शासन बनाए रखने के लिए तारामहल ने अवश्य ही कुछ गुप्त उपाय और छलपूर्ण योजनाएं अपनाई होंगी। वे आज केवल औपचारिक निगरानी के लिए स्वर्ग रिक्त सभागृह में उपस्थित नहीं हुए थे, निश्चित ही उनके अपने भी कुछ गहरे उद्देश्य थे। ये सोचते ही जायन की आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। यद्यपि उसने अस्थिर ऋषि को कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उसके भीतर की सतर्कता कई गुना बढ़ गई और वह उन दोनों श्वेत वस्त्रधारी वरिष्ठों पर विशेष ध्यान देने लगा। आगामी क्षणों में तारामहल के वे दोनों वृद्ध वहीं पद्मासन में स्थिर बैठे रहे और गहन प्राण परिष्कार की अवस्था में प्रवेश कर गए। उनकी आंखें बंद रहीं और उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। यह विचित्र और दमनकारी वातावरण लगातार 3 दिनों तक बना रहा। इस अवधि में केवल 4 नए साधक और पहुंचे, किंतु उनमें से कोई भी नवजात आत्मा स्तर का नहीं था। फिर चौथे दिन की सुबह अचानक एक भयानक परिवर्तन घटित हुआ। तेज गर्जनाओं की एक श्रृंखला पूरे सभागृह में गूंज उठी। बिना किसी चेतावनी के एक विशाल श्वेत जैद का द्वार ऊपर से उतर आया और पूरे सभागृह को पूरी तरह सील कर दिया। द्वार के ऊपर श्वेत कुहासे की परत थी, जिससे ये स्पष्ट था कि उस पर अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके तुरंत बाद दूर कहीं महलों के द्वार बंद होने जैसी गूंजती हुई ध्वनियां सुनाई देने लगीं। सभागृह में उपस्थित कई साधक घबरा उठे, किंतु जब उन्होंने देखा कि नवजात आत्मा स्तर के सभी महापुरुष शांत और निश्चल हैं तो उनका भय कुछ कम हो गया। उसी क्षण तारामहल के दोनों श्वेत वस्त्रधारी वरिष्ठों ने शांति से आंखें खोली और खड़े हो गए। अब सभागृह के अन्य साधक उन्हें कभी उलझन तो कभी समझ के भाव से देखने लगे, जबकि नवजात आत्मा स्तर के साधक मौन रहकर केवल उनके क्रियाकलापों को देख रहे थे। दोनों वरिष्ठ शांति से सभागृह के अग्रभाग की ओर बढ़े, परंतु उनके वहां पहुंचने से पहले ही सभागृह के अंतिम सिरे पर हल्का कंपन हुआ और कुछ ही पलों में कई पत्थर की शिलाएं प्रकट हो गईं, जो तेज श्वेत प्रकाश बिखेर रही थीं। सबकी विस्मित दृष्टि के सामने लगभग 3 मीटर चौड़ा एक स्थानांतरण मंडल प्रकट हो चुका था। जिन साधकों ने इससे पहले कभी स्थानांतरण मंडल नहीं देखा था, वे स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि अनेक अहंकारी साधक भी इसकी भव्यता देखकर अवाक रह गए। दोनों श्वेत वस्त्रधारी वरिष्ठ स्थानांतरण मंडल के सामने पहुंचे, झुककर उसे नमन किया और ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया।
उनमें से एक ने कहा, ठीक है, इस स्थानांतरण मंडल में कोई दोष नहीं है। इसके माध्यम से तुम सब स्वर्ग रिक्त सभागृह के बाहरी कक्षों में पहुंचोगे। अपना आचरण संयमित रखना। ये कहकर वे दोनों मंडल के भीतर प्रवेश कर गए। दो तीव्र श्वेत प्रकाश चमकों के साथ वे पूरी तरह लुप्त हो गए। उनके जाते ही सभागृह के शेष साधक एक दूसरे की ओर अवाक दृष्टि से देखने लगे, लेकिन किसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना सूर्यप्रकाश वर्मा पंडित नीलवस्त्र और दुबले पतले वृद्ध के साथ जैद स्तंभ से नीचे उतरे और बिना हिचकिचाए स्थानांतरण मंडल में प्रवेश कर गए। 3 श्वेत चमकों के साथ वे भी अदृश्य हो गए। अब शेष साधकों को होश आया और जो निकट थे वे तुरंत आगे बढ़े। क्षण भर में स्थानांतरण मंडल निरंतर चमकने लगा। पलक झपकते ही सभागृह में उपस्थित लगभग आधे साधक गायब हो चुके थे। उसी समय अस्थिर ऋषि भी भीड़ से आगे बढ़े। जायन की आंखों में एक अजीब सा भाव चमका। उसने अनायास ही सूर्यप्रकाश वर्मा की ओर देखा और पाया कि वह उसे किसी अनजानी मंशा से घूर रहा है। ये देख जायन का हृदय कांप उठा और उसने तुरंत दृष्टि फेर ली। स्पष्ट था, सूर्यप्रकाश वर्मा उसे छोड़ने वाला नहीं था। मन की भारी उदासी के साथ जायन उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। जब सूर्यप्रकाश वर्मा ने जायन की यह हरकत देखी तो उसके होंठों पर एक विचित्र उपहास भरी मुस्कान उभरी। ये देखकर उसके समीप खड़े विक्रम चोहू स्वयं को रोक न सके और पूछ बैठे, आदरणीय पूर्वज, आप उस युवक में विशेष रुचि लेते प्रतीत होते हैं। क्या उसमें कुछ असामान्य है? विक्रम चोहू सचमुच जिज्ञासु था। सूर्यप्रकाश वर्मा ने सिर हिलाते हुए उदासीन स्वर में कहा, वह व्यक्ति मेरे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे केवल उससे थोड़ी सी सहायता चाहिए। यह उत्तर सुनकर, जो सदैव सूर्यप्रकाश वर्मा की कृपा का पात्र रहा था, विक्रम चोहू और अधिक उलझन में पड़ गया। उसी समय पंडित नीलवस्त्र ने हल्की खांसी लेकर शांत स्वर में कहा, हमें भी अब प्रस्थान करना चाहिए। सभागृह में बहुत कम लोग शेष रह गए हैं। सूर्यप्रकाश वर्मा ने क्षण भर रुककर शेष साधकों पर दृष्टि डाली और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, निश्चय ही, यदि हम देर करेंगे तो स्थानांतरण मंडल लुप्त हो जाएगा। यह 1 माह बाद ही पुनः प्रकट होगा। ये कहकर वह काले बादल में परिवर्तित हो गया और विक्रम चोहू को साथ लेकर उड़ गया। पंडित नीलवस्त्र और भीमधारी महाबली भी आराम से जैद स्तंभ से उतर आए। जहां तक उस श्वेतवस्त्रधारी स्त्री का प्रश्न था, वह पहले ही अलग दिशा में जा चुकी थी। स्पष्ट था कि वह उनके दल में शामिल होने की इच्छुक नहीं थी। सूर्योदय स्थानांतरण के बाद जैसे ही जायन स्थानांतरण मंडल में प्रविष्ट हुआ, वह तुरंत ही एक छोटे वीरान पहाड़ी टीले के ऊपर प्रकट हो गया। चारों ओर दृष्टि घुमाने पर वह चकित रह गया। उसके आसपास केवल 2 पुरुष और एक स्त्री उपस्थित थे। अन्य किसी भी साधक का कोई चिन्ह नहीं था। जैसे ही उस स्त्री की दृष्टि जायन पर पड़ी, उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य उभर आया। ज़ियारा लिन प्रसन्न मुस्कान के साथ जायन की ओर बढ़ी। जिस पुरुष के साथ वह आई थी, वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुका था। जायन अपने दुर्भाग्य पर भीतर ही भीतर कड़वी हंसी हंस पड़ा। शेष 2 साधकों में से एक धूसर वस्त्रों में वृद्ध था, जबकि दूसरा काले वस्त्रों में ढका, मुखौटा पहने व्यक्ति था। काले वस्त्रधारी के शरीर के चारों ओर गाढ़ा हरा धुआं लिपटा हुआ था। स्पष्ट था कि वह दानव पंथ का साधक है। दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए खड़े थे, मानो एक दूसरे को देखना भी उन्हें अप्रिय हो। अब ज़ियारा लिन जायन के सामने आ चुकी थी। ये देखकर वे दोनों साधक भी जायन को ध्यान से परखने लगे। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध की दृष्टि सौम्य थी और उसने जायन को एक स्नेहिल मुस्कान दी। इसके विपरीत काले वस्त्रधारी की आंखें हिमसी ठंडी थीं, जिनमें कोई भावना नहीं थी। जायन ने भी बिना किसी भाव परिवर्तन के शांतिपूर्वक उनकी दृष्टि का उत्तर दिया। उसी क्षण ज़ियारा लिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने यह अपेक्षा नहीं की थी कि यहाँ मेरा और वरिष्ठ जायन का आगमन एक साथ होगा। जायान को यह बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वह गुरु अस्थि ऋषि की बातों को बिना किसी हिचक के सत्य मान बैठा। आखिरकार तारा महल इतने वर्षों से बिखरे समुद्रों पर सर्वोच्च शक्ति बनकर टिका हुआ था, तो यह असंभव था कि उसने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ गुप्त चालें न चली हों। वे आज स्वर्ग शून्य प्रासाद की निगरानी करने यूं ही नहीं आए थे। निस्संदेह उनके अपने छिपे हुए उद्देश्य और योजनाएं थीं। ये सोचते ही जायान की आंखों में ठंडी चमक उभरी। हालांकि उसने गुरु अस्थि ऋषि को कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसके भीतर की सतर्कता तुरंत कई गुना बढ़ गई और वह उन 2 श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देने लगा। इसके बाद के समय में वे दोनों श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध वहीं स्थिर बैठ गए और की परिष्करण की अवस्था में प्रवेश कर गए। उनकी आंखें पूरी तरह बंद थीं और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। यह अजीब सी दबी हुई वातावरणीय स्थिति पूरे 3 दिनों तक बनी रही। इस दौरान केवल 4 नए साधक वहां पहुंचे और उनमें से कोई भी नवजात आत्मा स्तर का नहीं था। फिर चौथे दिन की सुबह अचानक स्थिति बदल गई। पूरा सभागृह गूंजते धमाकों से कांप उठा। बिना किसी चेतावनी के एक विशाल श्वेत जैद का द्वार ऊपर से उतर आया और पूरे सभागृह को पूरी तरह सील कर गया। द्वार पर श्वेत धुंध की परत जमी हुई थी, जो उसके अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंधों का स्पष्ट संकेत दे रही थी।
इसके कुछ ही क्षण बाद दूर कहीं प्रासाद के द्वार बंद होने की भारी गूंजती ध्वनि सुनाई दी। सभागृह में मौजूद कुछ साधक घबरा उठे, किंतु जब उन्होंने देखा कि नवजात आत्मा स्तर के साधक बिल्कुल शांत बने हुए हैं तो उनके मन को कुछ ढाढ़स मिला। उसी समय तारा महल के वे दोनों श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग शांति से अपनी आंखें खोलकर खड़े हो गए। क्षण भर में सभागृह में उपस्थित सभी साधकों की दृष्टि उन पर टिक गई। किसी के चेहरे पर भ्रम था तो किसी के चेहरे पर समझ की झलक। नवजात आत्मा स्तर के साधक बिना किसी भाव के मौन रहकर उनकी हर क्रिया को देख रहे थे। वे दोनों शांति से सभागृह के अग्रभाग की ओर बढ़े, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही सभागृह का अंतिम सिरा हल्के से कांप उठा और कई पत्थर की शिलाएं उभर आईं, जिनसे तीव्र श्वेत प्रकाश फूटने लगा। सभी की विस्मित दृष्टियों के सामने 3 मीटर चौड़ा एक परिवहन गठन अचानक प्रकट हो गया। जिन साधकों ने पहले कभी परिवहन गठन नहीं देखा था वे स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि कई घमंडी साधक भी विस्मय से भर उठे। दोनों श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग उस गठन के सामने पहुंचे, झुककर प्रणाम किया और सावधानीपूर्वक उसका निरीक्षण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, इस परिवहन गठन में कोई समस्या नहीं है। इसके माध्यम से तुम लोग स्वर्ग शून्य प्रासाद के बाहरी कक्षों में पहुंचोगे। अपने आचरण पर नियंत्रण रखना। इतना कहकर वे दोनों गठन के भीतर प्रविष्ट हुए। श्वेत प्रकाश की 2 चमक के साथ वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। इसके बाद सभागृह में मौजूद साधक एक दूसरे की ओर असमंजस भरी दृष्टि से देखने लगे। उसी क्षण वीर प्रताप जैद स्तंभ से नीचे उतरा। उसके साथ एक वृद्ध ताओवादी और एक दुबला पतला काले वस्त्रों में लिपटा बूढ़ा व्यक्ति भी था। उन्होंने बिना किसी हिचक के परिवहन गठन में प्रवेश किया और 3 श्वेत प्रकाश की चमकों के साथ लुप्त हो गए। बाकी लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हुआ है कि जो पास थे वे सब आगे की ओर दौड़ पड़े। क्षण भर में परिवहन गठन लगातार चमकने लगा। पलक झपकते ही सभागृह के लगभग आधे साधक गायब हो चुके थे। उसी समय गुरु अस्थि ऋषि भीड़ से आगे बढ़ा। जायान की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। अनायास ही उसकी दृष्टि महागुरु वेदांतियन की ओर गई और उसने देखा कि वे उसे किसी अज्ञात भाव से देख रहे थे। जायान का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत अपनी दृष्टि फेर ली, पर उसके भीतर बेचैनी फैल चुकी थी। स्पष्ट था, महागुरु वेदांतियन उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। भारी मन से जायान खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। जब महागुरु वेदांतियन ने ये देखा तो उनके होठों पर एक विचित्र मुस्कान उभरी। ये देख पास खड़ा वो चोह स्वयं को रोक न सका और पूछ बैठा, पूज्य पूर्वज, आप उस युवक में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? क्या उसमें कुछ विशेष है? महागुरु वेदांतियन ने सिर हिलाया और उदासीन स्वर में कहा, वह व्यक्ति भविष्य में मेरे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे केवल उसकी थोड़ी सी सहायता चाहिए। वो चोह और भी अधिक भ्रमित हो गया। उसी समय कन्फ्यूशियस वस्त्रधारी गुरु शांतदेव ने हल्की सी खांसी लेकर कहा, हमें प्रस्थान करना चाहिए। सभागृह में अब अधिक लोग नहीं बचे हैं। महागुरु वेदांतियन ने चारों ओर दृष्टि घुमाए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, निश्चित ही, यदि देर हो गई तो परिवहन गठन लुप्त हो जाएगा और फिर 1 महीने बाद ही प्रकट होगा। इतना कहकर वे काले बादल में बदल गए और वो चोह को साथ लेकर उड़ गए। गुरु शांतदेव और मनहुजी भी जैद स्तंभ से उतरकर धीरे धीरे उड़ चले। सुंदर स्त्री तो पहले ही उतर चुकी थी। स्पष्ट था कि उसका उनके साथ रहने का कोई इरादा नहीं था। जब जायान परिवहन गठन में प्रविष्ट हुआ तो अगले ही क्षण वह एक सूनी बंजर पहाड़ी के ऊपर प्रकट हुआ। चारों ओर देखकर वह चकित रह गया। उसके आसपास केवल 2 पुरुष और 1 स्त्री थे। बाकी किसी साधक का कोई नामो निशान नहीं था। जब वह स्त्री जायान को देखती है तो उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य उभर आता है। ज़ियारा लिन मुस्कराते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसके साथ आया पुरुष किसी अन्य स्थान पर भेज दिया गया था। जायान मन ही मन अपनी बदकिस्मती पर हल्की सी हंसी हंसा। बाकी 2 में से एक धूसर वस्त्रों वाला वृद्ध था और दूसरा काले चोगे में ढका नकाबपोश व्यक्ति, जिसके चारों ओर गहरी हरी धुंध घूम रही थी। स्पष्टतः वह दैत्य पंथ का साधक था। दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। जब ज़ियारा लिन जायान की ओर बढ़ी तो दोनों पुरुषों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उस पर गया। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने मित्रतापूर्ण दृष्टि से जायान को देखा और हल्की मुस्कान दी, जबकि काले वस्त्रधारी की निगाह बर्फ सी ठंडी और भावहीन थी। जायान ने शांत भाव से दोनों की दृष्टि का उत्तर दिया। तभी ज़ियारा लिन उसके सामने आकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वरिष्ठ जायान के साथ ही यहाँ पहुँच जाऊंगी। लगता है मुझे कुछ समय तक आपका सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा इस परीक्षा को अकेले पार कर पाना मेरे लिए कठिन होगा। ये कहकर वह कुछ संकोच में चुप हो गई। जायान ने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने कहा, आपकी साधना में काफ़ी प्रगति हुई है। आप अब अंतिम आधार स्थापना स्तर पर हैं। बधाई हो, परंतु फिर भी आप इस स्थान पर क्यों आईं? ये जगह अत्यंत खतरनाक है। यहाँ तो केंद्र निर्माण स्तर के साधकों के लिए भी जीवित रहना कठिन होता है। ज़ियारा लिन के चेहरे पर कड़वाहट की हल्की रेखा उभरी। उसने असहाय स्वर में कहा,
मैं भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी झूठे कोर्स स्तर पर हूँ और शीघ्र ही केंद्र निर्माण का प्रयास करना चाहती हूँ। मेरी योग्यता साधारण है और जो सहायक औषधियाँ मैं जुटा सकी हूँ वे बहुत ही कम हैं। मुझे स्वर्ग शून्य प्रासाद का एक मानचित्र खंड खरीदने के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ा, बस किस्मत आजमाने के लिए। कहते हैं कि यहाँ दिव्य औषधियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, शायद स्वर्ग मुझ पर दया कर दे और मैं केवल पहली परीक्षा तक ही जाऊंगी, दूसरी में प्रवेश नहीं करूंगी। उसका स्वर धीमा और उदास हो गया। जायान भीतर ही भीतर आह भर उठा। यदि उसके पास 3 सार परिवर्तन तकनीक, महान विकास विधि और असंख्य औषधियाँ न होती तो शायद उसकी स्थिति भी ज़ियारा लिन से बेहतर न होती। सहानुभूति उसके मन में जाग उठी। आखिरकार वही थी जिसके कारण उसे स्वर्गीय बिजली बांस प्राप्त हुआ था और उसकी मधुर स्वर संप्रदाय हर वर्ष उसे कुछ आत्मा पत्थर भी भेजती थी। उसने मन ही मन निश्चय किया, ये ऋण चुकाने का यही उचित अवसर है। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ा और वह बोला, यदि हम साथ यात्रा करें तो मैं कुछ हद तक आपकी देखभाल कर सकता हूँ, परंतु यदि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आपको स्वयं बच निकलने की योजना बनानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ जायान, मैं स्थिति को समझती हूँ और कभी भी आपको बोझ नहीं बनूंगी। ये कहते हुए ज़ियारा लिन की मुस्कान खिल उठी, उसकी आंखें चमक उठीं। क्षण भर के लिए जायान अपना संयम खो बैठा। उसका चेहरा गर्म हो उठा और वह तुरंत नज़र फेरते हुए चुप हो गया। अब वह उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। ये स्त्री किसी बेहतरीन सौंदर्य की धनी नहीं थी, परंतु उसकी मुस्कान इतनी मोहक और लुभावनी थी कि उसे देखकर कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाए और सांस थम जाए। जायान चकित रह गया। यदि उसकी महान विकास तकनीक ने प्रतिक्रिया दी होती तो वह इसे किसी उच्चतम आकर्षक तकनीक का परिणाम मान लेता जिसे उसने प्रयोग किया हो। लेकिन बड़ी उलझन के साथ ये देखा कि हाल ही में उसकी असामान्य असंयम की अनुभूति पूरी तरह स्वाभाविक थी। जायान ने मन ही मन खुद से बड़बड़ाया और फिर एक बार ज़ियारा लिन की ओर देखा। युवती फिर से अपनी विनम्र और आकर्षक छवि में लौट आई थी। उसकी पहले जो खतरनाक रूप से लुभावनी और हृदयविदारक सुंदरता थी, वह अब बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। जायान जब संदेह में था तभी धूसर वस्त्रधारी वृद्ध उसकी ओर बढ़ा। यह माउंट हेवन द्वीप का गेली है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों धर्मसाधक अपने नाम क्या हैं? बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। जायान ने फिलहाल अपने संदेह को पीछे रखकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जायान हूँ। ये स्त्री सुरम्य ध्वनि संप्रदाय की ज़ियारा लिन है। वृद्ध ने जायान का नाम सुनकर शांति बनाए रखी, लेकिन जैसे ही उसने सुरम्य ध्वनि संप्रदाय और ज़ियारा लिन सुना, उसकी आंखों में हैरानी स्पष्ट रूप से झलक गई। मैंने लंबे समय से सुरम्य ध्वनि संप्रदाय और ज़ियारा लिन की महान ख्याति सुनी थी, परंतु मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं अंततः आपकी सच्ची छवि देख पाऊंगा। कितनी अद्भुत संयोग की बात है। हालांकि वृद्ध ने यह कहा, उसकी आंखों में शक और आश्चर्य झलक रहा था। स्पष्ट था कि उसकी अपेक्षाओं के अनुसार ज़ियारा लिन की सुंदरता की तुलना में उसका वास्तविक स्वरूप भिन्न था। ज़ियारा लिन ने ये देखा और केवल मौन में मुस्कुरा दी। हालांकि वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका हाव भाव शीघ्र ही सामान्य हो गया और उसने जायान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम परिवहन गठन के माध्यम से एक साथ यहाँ पहुँचे हैं, इसे भाग्य ही कह सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम साथ यात्रा करें और अपनी शक्तियाँ मिलाकर इस मार्ग को पार करें? आखिरकार प्रतिशोधी आत्मा प्रेत मार्ग को पार करना इतना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि कई केंद्र निर्माण स्तर के साधक इस प्रेत मार्ग में प्रेतों द्वारा निगल लिए गए और उनके शरीर का कोई निशान भी नहीं मिला। जब गेली ने यह कहा, उसका हाव भाव गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग शून्य प्रासाद के बारे में बहुत कुछ जानता हो। जायान ने जब सुना प्रतिशोधी आत्मा प्रेत मार्ग, तो उसकी दृष्टि दूर तक फैली भूमि की ओर गई। लगभग 40 मीटर दूर वे केवल धूसर धुंध के सागर को देख सके, जो अनंत प्रतीत हो रहा था। धुंध से दुष्ट हवाएं चल रही थीं, जिनमें प्रेतों की विलाप और चीखें मंद स्वर में सुनाई दे रही थीं। जो भी इसे सुनता, उसका हृदय स्वतः कांप उठता। धुंध को पहाड़ी के पास आने से रोकने के लिए हल्के श्वेत प्रकाश की परत बनी हुई थी। यदि ऐसा न होता तो जायान और अन्य इतने आराम से बातचीत भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें उस धुंध के लाए जंगली प्रेतों और अकेली आत्माओं से निपटना पड़ता। इस दृश्य को देखकर जायान ने सिर उठाया और ऊपर देखा। घुमावदार धुंध कुछ छुपा रही थी, परंतु वह विश्वास नहीं कर सका कि यह मुख्य सभागृह जैसी कोई संरचना है। यह अधिकतर सुनसान ग्रामीण भूमि जैसी प्रतीत हो रही थी। तभी ज़ियारा लिन ने बातचीत में हस्तक्षेप किया और चिंता भरे स्वर में बोली, मैंने ये भी सुना है कि यह पहली परीक्षा, प्रतिशोधी आत्मा प्रेत मार्ग, मूलतः इतनी कठिन नहीं थी। परंतु जैसे जैसे अधिक साधक प्रेत धुंध में लुप्त हुए, यह मार्ग धीरे धीरे और खतरनाक होता गया। मरे हुए साधकों की भारी नकारात्मकता उन्हें मृत्यु के बाद शक्तिशाली दुर्भावनाशील आत्माओं में बदल देती है। वे उन साधकों के प्रति अत्यधिक ईर्ष्यालु होते हैं जो हॉल की परीक्षा को चुनौती देते हैं। वे अडिग रहते हैं और तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उनका शिकार मर न जाए।
इस कारण जब भी स्वर्ग शून्य प्रासाद खुलता है, इस परीक्षा में कई साधक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही मैंने सुना है कि पिछले उद्घाटन में इस मार्ग में एक पूर्णतया संवेदी प्रेत राजा देखा गया था और पूरी टीम मृत्युमुखी हो गई सिवाय एक के। प्रेत राजा। जायान ने अपने ठुड्डी पर हाथ रखा और हल्की हैरानी प्रकट की। हालांकि उसे प्रेतों के बीच साधना स्तर के अंतर पूरी तरह ज्ञात नहीं थे, परंतु वह जानता था कि प्रेत राजा दुर्भावनाशील आत्माओं में केंद्र निर्माण स्तर के अंतिम चरण के साधक के समकक्ष होता है। इसके बुद्धिमान होने से ये दुश्मन और भी जटिल बन गया। जायान को अभी भी विचारमग्न देखकर गेली ने कहा, हालांकि इस प्रेत राजा से मिलने की संभावना कम है, फिर भी साथ यात्रा करना सुरक्षित रहेगा। मैं वृद्ध हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि यहाँ मृत्युमुखी हो जाऊं और प्रेत धुंध में दुर्भावनाशील आत्मा बन जाऊं। ये वृद्ध व्यक्ति स्पष्ट और निडर था। ज़ियारा लिन ने ये सुना तो मौन रही। उसकी तीव्र बुद्धि ने समझ लिया कि सहयोग का प्रस्ताव उसने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह आधार स्थापना स्तर की साधिका थी, बल्कि यह जायान के लिए था। इसलिए उसने बातचीत के बाद चुपचाप जायान के पास खड़े रहकर और कोई शब्द नहीं बोला। जायान ने वृद्ध की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी दृष्टि काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर मोड़ी और शांत स्वर में पूछा, साधज्ञ, क्या ये भाई सहयोग नहीं करना चाहता? क्या वह हमारे साथ हाथ मिलाकर चलने में असहयोगी है? जैसे ही जायान ने काले वस्त्रधारी का उल्लेख किया, गेली का चेहरा तुरंत तुष्ट नहीं दिखा, पर थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कड़वे स्वर में फुफकारते हुए कहा, उस दैत्यपंथी साधक की बात मत करो। जब मैं अपने टेलीपोर्टेशन के बाद मित्रतापूर्ण रूप से सहयोग का प्रस्ताव रखा तो उसने मुझे भगा दिया। यदि इस वृद्ध का स्वभाव मित्रवत न होता तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये कहकर वृद्ध का क्रोध स्पष्ट हो गया। जायान मौन रहा और काले वस्त्रधारी साधक में रुचि जाग उठी। उसने अपना सिर उस दैत्यपंथी साधक की ओर घुमाया और चिल्लाया, क्या ये भाई सामान्य उद्देश्य के लिए सहयोग में इच्छुक है? यदि हम हाथ मिलाएं तो हो सकता है कि प्रेत राजा स्तर के दानव का सामना करते समय हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाए। यदि हम हाथ मिलाएं तो संभव है कि यदि हम प्रेत राजा स्तर के दानव का सामना करें तो उसका मुकाबला करने में हमारी सफलता की संभावना बनी रहे। जायान की आवाज़ जोरदार नहीं थी, फिर भी वह स्पष्ट और पूरी तरह से सुनाई दे रही थी। लेकिन उसने उनकी ओर केवल ठंडी नज़रों से देखा और तटस्थतापूर्वक सिर फेर लिया, जैसे जायान का प्रस्ताव उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता हो। धर्मसाधक जायान, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। वह व्यक्ति नहीं जानता कि उसके लिए क्या उचित है। अब हम तीनों प्रस्थान करें। गेली ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर ठंडी नाक फुलाकर कहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछले अस्वीकार ने उसे काफ़ी अपमानित किया था और उसने इसे दिल से लिया था। जायान हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ज़ियारा लिन ने आश्चर्यचकित स्वर में चिल्लाया। जायान ने उसकी दृष्टि के पीछे देखा और देखा कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे प्रेत धुंध की ओर बढ़ रहा था, मानो वह अकेले इस परीक्षा को चुनौती देना चाहता हो। जायान और अन्य दो इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन थोड़ी ही देर में गेली ने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा, ये व्यक्ति वास्तव में अपनी ही विनाश यात्रा चाहता है। प्रेत धुंध में धावा बोलना अधिकांशतः असफलता की ओर ले जाएगा। जायान ने वृद्ध के तिरस्कारपूर्ण मजाक की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति की हर गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति आत्मघाती नहीं है, बल्कि उसके पास किसी विशेष तरीके में पूर्ण विश्वास है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने श्वेत प्रकाश की परत और प्रेत धुंध के बीच की सीमा तक चलते हुए शांतिपूर्वक अपनी आस्तीन उठाई। एक हरी किरण निकलकर उसके सामने उतरी, जो एक नाजुक आत्मिक प्राणी की तरह दिखती थी, जिसकी आकृति बंदर जैसी प्रतीत हो रही थी। ये छोटा बंदर केवल लगभग 1 फुट लंबा था और इसके हल्के हरे रंग के फर में मनचमक थी। सबसे अजीब बात इसकी नाक थी, जो असामान्य रूप से बड़ी थी, जैसे उसकी ऊंचाई का आधा हिस्सा ही ले रही हो। वास्तव में ये प्राणी अत्यंत विचित्र और अनोखा लग रहा था। जायान इसके रूप से स्तब्ध रह गया, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसके बगल में खड़े वृद्ध ने इसे देखा तो उसने अत्यधिक आश्चर्य और चकित होकर चीखते हुए कहा, ये तो रोती आत्मा प्राणी है। उसके पास वास्तव में ऐसा आत्मिक प्राणी था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी था। ज़ियारा लिन ने भी ये दृश्य देखा और उसकी दृष्टि में भी हैरानी झलक रही थी। जायान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, रोती आत्मा प्राणी, ये कैसा विचित्र प्राणी है? मैंने इससे पहले कभी क्यों नहीं सुना? जायान के शब्दों ने ज़ियारा लिन को होश में लाया। उसने तत्परता से जायान को समझाया, रोती आत्मा प्राणी कोई सामान्य आत्मिक प्राणी नहीं है जो प्राकृतिक रूप से इस संसार में उत्पन्न होता हो। यह एक जीवित प्राणी है, जिसे एक गुप्त दैत्यपंथ संप्रदाय ने एक आत्मिक प्राणी और दैत्यात्मा से संशोधित किया है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में इसका बहुत उपयोग नहीं होता। इसकी जन्मजात क्षमता यह है कि यह प्रेतों और आत्माओं को खा सकता है। चाहे वे दुष्ट प्रेत हों या दुर्भावनाशील आत्माएं, वे इसकी नाक की हल्की सूंघने की क्रिया में अवशोषित हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद इन्हें पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है। वे वास्तव में अत्यंत भयंकर प्राणी हैं।
ज़ियारा लिन ने प्रशंसा के साथ यह कहा। परंतु ज़ियारा लिन का स्वर बदल गया और उसने धीरे से सांस ली। क्या हुआ? ज़ायान उसके अचानक रुकने पर थोड़े चिढ़ गया। गेली ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति के विलुप्त होते शरीर की ओर देखते हुए जटिल भाव व्यक्त किया और कहा, हालांकि इस प्राणी का संशोधन केवल उस गुप्त संप्रदाय के पास ही है। ये स्वर्ग विनाशकारी दुष्ट कला अत्यंत रक्तरंजित है और असफल होने की संभावना अधिक है। कहा जाता है कि यह प्राणी केवल तब दिखाई देता है जब साधना जगत में महान संघर्ष होता है। महान संघर्ष? ज़ायान खुद ही मुस्कराते हुए बोला, यदि यह प्राणी दिखाई भी न दे तब भी बिखरे हुए तारों के सागर में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। क्या आप सच में मानते हैं कि यह प्राणी किसी आपदा का कारण बन सकता है? लेकिन जैसे ही वे अनजाने में काले वस्त्रधारी व्यक्ति का अनुसरण करते हुए प्रेत धुंध में बढ़े, धुंध का रंग धीरे धीरे काला होने लगा। जैसे जैसे ये दृश्य आगे बढ़ा, ज़ायान का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया और उसने भौहें चढ़ा लीं। एक बड़ी दरार की आवाज़ के साथ ज़ायान अचानक रुक गया और अपना सिर झुका लिया। ज़ियारा लिन और वृद्ध व्यक्ति जिज्ञासु होकर उसके पास बढ़े ताकि यह जान सके कि ऐसा क्या हुआ। ज़ायान ने अपनी आंखें संकीर्ण की, पर जल्दी ही उसका चेहरा सामान्य हो गया। दरअसल उसने केवल हड्डियों के ढेर पर कदम रखा था। वे हड्डियां जिनके ऊपर वस्त्र थे, उनके चारों ओर एक नीलापन युक्त प्रकाश झिलमिला रहा था जो अत्यंत असाधारण प्रतीत हो रहा था। इसके पास एक तलवार के टूटे हुए टुकड़े भी पड़े थे। उसकी तेजस्वी चमक से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें अभी भी आध्यात्मिक प्रकृति विद्यमान थी। यह एक ऐसा साधक था जो यहाँ अपने जीवन की अंतिम सांसें छोड़ चुका था। ज़ायान की आंखों में एक पल के लिए भावनाओं की चमक दिखाई दी और उसने सिर हिलाया। इतने वर्षों बाद भी जादुई खजाने के अवशेषों में आत्मा का अस्तित्व होना ये दिखाता था कि उस साधक की साधना वास्तव में प्रभावशाली रही होगी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद शरीर का ऐसा अवस्था में रहना जो उसके जीवनकाल के वैभव से पूरी तरह अलग था, अत्यंत दयनीय प्रतीत हो रहा था। सत्य ही कहा जाए, यदि जो लोग अमृतत्व की राह पर चलते हैं वे सावधान न रहें तो उनके लिए अंततः दुखद अंत निश्चित है। जहाँ तक उस साधक की आत्मा का संबंध है, ये या तो प्रेत धुंध का हिस्सा बन चुकी होगी या दुष्ट आत्मा में परिवर्तित हो गई होगी। उसके लिए पुनर्जन्म की राह पर जाना अत्यंत कठिन होगा। जैसे ही ज़ायान ने ये सोचते हुए शोक व्यक्त किया, उसने अपने दृष्टि को सहज रूप से अन्य दो की ओर मोड़ा। ज़ियारा लिन का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ज़ायान उसकी ओर देख रहे हैं, उसने मजबूरन मुस्कान झोंकी। गेली का चेहरा अत्यंत विचित्र भाव व्यक्त कर रहा था। वह नील वस्त्रों की ओर लंबे समय तक देखता रहा, भौहें सिकोड़ते हुए, और अचानक अपनी उंगली झटकाकर अंडे के आकार की अग्नि गेंद अवशेषों पर फेंक दी। अवशेषों से टकराने पर वह अग्नि गेंद चमक के साथ बुझ गई। हाय, ये वास्तव में वही है। गेली ने सिर उठाते हुए उदास चेहरा बनाते हुए अपने आप से कहा। क्या धर्मसाधक उसे पहचानते हैं? ज़ायान ने भौहें उठाते हुए अधीरतापूर्वक उस कंकाल की ओर देखते हुए तटस्थ स्वर में पूछा। ज़ियारा लिन की भी जिज्ञासा चरम पर थी और उसने ध्यानपूर्वक ये दृश्य देखा। ज़ियारा लिन की जिज्ञासा भी चरम पर थी और उसकी आंखों में ध्यान और उत्सुकता स्पष्ट थी। ये व्यक्ति निश्चित रूप से धर्मसाधक होना चाहिए, जिसे मैंने पहले कई बार देखा था। उन्होंने मुझे फॉर्मेशन में प्रवेश करने से काफ़ी पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुके थे। उनके अग्नि विरोधी वस्त्र, जिन्हें शताब्दियां पुरानी बर्फ की रेशम से संवार कर बनाया गया था, आम आग की लपटों से पूरी तरह सुरक्षित थे और यह कुछ हद तक प्रसिद्ध था। मुझे सुना था कि जब हेवन वॉइड हॉल्स पिछली बार खुले थे तब वह भी वहां गए थे, परंतु कभी लौटकर नहीं आए। मैं नहीं सोच सकती थी कि वह यहाँ इस तरह से गिर गए हों, इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि पहली परीक्षा को भी पार नहीं कर पाए। गेली ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। ज़ायान कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर अचानक एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने वृद्ध व्यक्ति को चौंका दिया। क्या धर्मसाधक की साधना और जादुई खजाने आपकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे? गेली ने तुरंत समझ लिया कि ज़ायान का आशय क्या था और उसने अपनी दाढ़ी को धीरे से घुमाया, फिर निश्चित स्वर में कहा, हालांकि धर्मसाधक मेरे समान ही प्रारंभिक फॉर्मेशन साधक थे, उस समय कहा जाता था कि वह मध्य फॉर्मेशन तक पार करने वाले थे। इसलिए उनकी जादुई शक्ति निश्चित रूप से मेरी तुलना में कहीं अधिक थी। इसके अलावा उनके पास दुर्लभ बर्फ आधारित उत्परिवर्तित आध्यात्मिक मूल थे। उनकी बर्फ साधना की कलाएं मेरी तुलना में कहीं श्रेष्ठ होनी चाहिए थीं। जहां तक उनके जादुई खजाने का सवाल है, मैंने उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, इसलिए निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन वे मेरे खजाने से कमजोर नहीं होने चाहिए थे। वृद्ध व्यक्ति यह कहते हुए धीरे धीरे अधिक गंभीर और गंभीर चेहरे का भाव लेने लगे। ज़ायान गंभीर स्वर में बोला, यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पास ही कोई बहुत ही शक्तिशाली विरोधी मौजूद होगा। मूलतः मुझे यह अजीब लगा था कि जब से हमने वीपिंग सोल बीस्ट का अनुसरण किया है, तब तक हमने केवल प्रेत धुंध को ही देखा और किसी भी प्रेत या दुष्ट आत्मा से सामना नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति हमेशा हमारे मार्ग को साफ करता रहेगा। इसलिए हमें पूरी सतर्कता बरतनी होगी। ज़ियारा लिन ने जैसे ही ज़ायान की बातें सुनी, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वहीं
वृद्ध व्यक्ति गेली ने उन सफ़ेद हड्डियों की ओर चुपचाप देखा। उसकी दृष्टि में हलचल थी, पर यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। जायान ने चारों ओर निगाह दौड़ाते हुए बिना किसी भाव के निष्कर्ष निकाला, यदि एक साधक जो मध्य को फॉर्मेशन तक पहुंचने वाला था यहाँ गिर चुका है, तो निश्चित रूप से पास ही कोई अत्यंत शक्तिशाली और भयावह साधक प्रेत मौजूद है। क्या आप, ज़ियारा लिन और गेली, इस संभावना के लिए तैयार हैं कि हम यहाँ किसी खतरनाक प्राणी से सामना कर सकते हैं? यदि आप अभी लौट जाएं, तो इस खतरनाक स्थिति का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी भी हालत में आगे बढ़ूंगा, आपके साथ या बिना आपके। दोनों ने जायान की शांत और दृढ़ आवाज़ सुनी और अनायास ही एक दूसरे की ओर निराश दृष्टि डाली। कुछ क्षण बाद ज़ियारा लिन ने सोच विचार के बाद निर्णय लिया और दृढ़ स्वर में कहा, वरिष्ठ जायान, भले ही मैं गिरकर एक प्रेत बन जाऊं, फिर भी मैं वापस नहीं लौट सकती जब तक कि मुझे को फॉर्मेशन तक पहुंचने का मार्ग न मिल जाए। उसकी आवाज़ में अधिक संकल्प झलक रहा था। जायान ने इसे सुनकर मानसिक रूप से धीरे से स्वीकार किया और अपनी दृष्टि वृद्ध व्यक्ति गेली की ओर मोड़ी। गेली का चेहरा लगातार बदल रहा था। काफी समय के बाद उसने निराश स्वर में कहा, मैं यहाँ केवल कुछ जीवनवर्धक फल प्राप्त करने की आशा लेकर आया था, परंतु अपने जीवन को जोखिम में डालना मेरी इच्छा नहीं है। चूंकि खतरा अत्यधिक है, ये वृद्ध व्यक्ति अब लौट जाएगा। आखिरकार ध्यान साधना में शांतिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करना एक प्रेत बनकर अनंत काल तक भटकने से कहीं बेहतर है। ये कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति ने हल्का लज्जित भाव प्रकट किया, फिर हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम किया और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ गया। जायान ने बिना किसी भाव के उस दिशा में देखा जहां वृद्ध व्यक्ति गायब हो गया और कुछ देर तक मौन रहे। ज़ियारा लिन को निराशा झलक रही थी। उसके दल में एक को फॉर्मेशन साधक की कमी से प्रेत धुंध अब और भी खतरनाक प्रतीत हो रही थी। ज़ियारा लिन ने ध्यानपूर्वक चारों ओर घनी धुंध को देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ जायान, क्या हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जायान ने सपाट और गंभीर स्वर में सहमति दी, सिर झुकाकर कंकाल की ओर देखा। एक हाथ की हल्की चाल से अग्नि विरोधी वस्त्र सीधे उसके भंडारण थैले में गायब हो गए। ज़ियारा लिन आश्चर्य व्यक्त करती हुई मुस्कुराई। कुछ कहने ही वाली थी, परंतु थोड़े विचार करने के बाद चुप रहने का निर्णय लिया। जायान के अगले क्रियाकलाप ने उसे और अधिक चौंका दिया। जायान ने अपनी अंगुली हिलाई और एक नीले तलवार प्रकाश की किरण छोड़ी, जिसने पास की जमीन में 3 मीटर बड़ा गहरा छेद खोल दिया। फिर अपनी आस्तीन की हल्की चाल से कंकाल और जादुई खजाने के अवशेष उस गड्ढे में गिरा दिए गए और दफन कर दिए गए। ज़ियारा लिन इस दृश्य को देखकर असामान्य भाव से भर गई। जायान ने अचानक सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या मेरे कार्य अजीब लग रहे हैं? कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने ईमानदारी से कहा, कुछ हद तक। जायान ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे कहा, मैंने उसे बस इसलिए दफनाया क्योंकि मुझे लगा कि एक साधक के रूप में ऐसा समय आएगा जब मैं भी अनजाने में गिरकर हड्डियों का ढेर बन जाऊंगा। जब मैं किसी और के साथ यह स्थिति देखता हूं, तो बेहतर है कि मैं मदद कर दूं। उम्मीद है कि जब मैं दुर्भाग्य का सामना करूंगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे शरीर को दफनाएगा, और उसके संवारे हुए वस्त्र मृतक के लिए अब उपयोगी नहीं हैं। अगर इन्हें दफन कर दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं इन्हें दफन करने का श्रेय मान सकता हूं। ज़ियारा लिन की आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई और उसने चुपचाप अपने मन में बड़बड़ाना शुरू किया। इस समय जायान ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया। ज़ियारा लिन ने नए बनाए गए समाधि स्थल को देखा और धीरे धीरे उसका अनुसरण किया। ज़ियारा लिन, क्या आप हेवन वॉइड हॉल के इतिहास के बारे में कुछ जानती हैं? मुझे इसके बारे में बताओ, जायान ने पूछा। वे अब आराम से एक दूसरे के बगल में चल रहे थे। ज़ियारा लिन ने जायान के शांत और दृढ़ चेहरे को देखा और थोड़ी जटिल भावना महसूस की। वह केवल प्रारंभिक कॉफॉर्मेशन साधक थी, फिर भी इतनी खतरनाक जगह में इतनी शांति बनाए रखना वाकई अप्रत्याशित था। लेकिन इसने उसके मन को भी बहुत शांति दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जायान पर भरोसा किया जा सकता है। ज़ियारा लिन ने अपने सुंदर स्वर में उत्तर दिया, हेवन वॉइड हॉल कई अनंत वर्षों से स्कैटर्ड स्टार सीज में मौजूद है। ये केवल 300 वर्षों में एक बार खुलता है। ये यादृच्छिक रूप से किसी दूरदराज सुनसान स्थान पर प्रकट होता है और कई खजानों से भरा होता है। चाहे वह आत्मिक औषधियाँ हों, साधना की तकनीकें हों या प्राचीन खजाने, सभी यहाँ पाए जा सकते हैं, क्योंकि दूरस्थ युग के साधकों ने अज्ञात कारणों से इस रहस्यमय हॉल का निर्माण किया। इसलिए जब भी हॉल खुलता है, कई उच्च स्तर के साधक खजानों की खोज में यहाँ आते हैं। हालांकि हेवन वॉइड हॉल की संरचना जादुई मंत्रों और व्यवस्था में गहराई से संलग्न है। जैसे जैसे कोई आंतरिक हॉल के केंद्र के करीब बढ़ता है, खजाने अधिक मिलते हैं, पर खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। कहा जाता है कि आंतरिक हॉल में मौजूद वस्तुएं हेवन वॉइड हॉल के असली खजाने हैं, परंतु वहां पहुंचने के लिए 3 महान परीक्षाओं को पार करना अनिवार्य है, अन्यथा वहां पहुंचने का कोई अवसर नहीं है। नासेंट सोल साधकों के अलावा केवल कुछ ही भाग्यशाली साधक बिना चोट के इसे पार कर पाते हैं। इसलिए आंतरिक हॉल सामान्य साधकों के लिए एक बड़ा रहस्य बन गया है।
जायान ने निष्पक्ष स्वर में पूछा, यदि हेवन वॉइड हॉल में इतने खजाने हैं तो क्या हर बार खोलने पर उनकी संख्या कम नहीं हो जाती? ज़ियारा लिन ने उत्तर दिया, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, पर हेवन वॉइड हॉल केवल सीमित समय के लिए खुलता है। इसके प्रत्येक खजाने में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। कोई भी खजाना साधारण नहीं है और उनकी संख्या अभी भी बहुत अधिक है। कहा जाता है कि जो कोई यहाँ से 1 या 2 खजाने प्राप्त करता है वह काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। सामान्यतः साधक केवल कुछ सामान्य आत्मिक जड़ी बूटियां ही ले पाते हैं। ये काफ़ी हद तक अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। यदि ऐसा न होता तो आंतरिक हॉल को नासेंट सोल साधकों द्वारा पहले ही साफ कर दिया गया होता। यदि ऐसा नहीं होता तो आंतरिक हॉल को नासेंट सोल साधकों द्वारा बहुत पहले ही साफ कर दिया गया होता। ये कहते हुए ज़ियारा लिन का स्वर अनिश्चितता से भरा हुआ था। जायान ने गहरी सोच भरी दृष्टि से सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ा, अपने कदमों की गति थोड़ी तेज कर दी। दोनों ज़ियारा लिन और जायान ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे चलना जारी रखा। लगभग उतना समय बीत चुका था जितना एक भोजन पूरा करने में लगता है, परंतु अब तक कोई अजीब या असामान्य घटना नहीं हुई थी। इस कारण ज़ियारा लिन ने थोड़ी राहत महसूस की और उसने सोचा कि शायद ये दुष्ट आत्माएं उनके मार्ग से अलग चली गई हैं, इसलिए उनके बीच कोई सामना नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यह विचार ज़ियारा लिन के मन में पनपा, जायान ने भौहें तान ली और अचानक रुक गए। ज़ियारा लिन तुरंत चकित हुई और वह भी ठहर गई। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ? कुछ ही क्षण बाद उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को पास के क्षेत्र में फैलाया, लेकिन उसने कुछ भी असामान्य नहीं पाया। जायान की आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति चमकी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति एक प्रेतात्मा से टकरा गया है। वे अभी युद्ध में हैं। कुछ हिचकिचाहट के बाद ज़ियारा लिन ने पूछा, हम क्या करें? क्या हमें जाकर मदद करनी चाहिए या इसका लाभ उठाकर चुपके से निकल जाना चाहिए? जायान ने महिला की ओर देखा और समझा कि वह संभवतः बाद वाले विकल्प को प्राथमिकता देती है, यानी चुपके से निकल जाना। ये निर्णय गलत नहीं माना जा सकता था। यदि वे प्रेत धुंध के बीच नहीं होते तो जायान भी बिना किसी संकोच के यही करते। लेकिन अब जायान ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और बड़े कदमों से आगे बढ़ते हुए चल पड़े। ज़ियारा लिन इस दृष्टि से कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। थोड़ी सोच विचार के बाद उसने उनका अनुसरण करने का निर्णय लिया। जब वह लगभग 100 मीटर पीछे चल रही थी, उसने हल्के से विस्फोटों की आवाज़ें सुनी जो जादुई तकनीकों के प्रभाव से उत्पन्न हो रही थीं, साथ ही धीमी रुदन की आवाज़ भी सुनाई दी। वह आवाज़ किसी महिला की लग रही थी जो दबे स्वर में चीखती हुई और टूटते हुए भाव में थी, जिससे सुनने वाले का मन अनायास ही भय और बेचैनी से भर गया। हालांकि ज़ियारा लिन इसे केवल हल्के स्वर में सुन पा रही थी, फिर भी वह बहुत चिंतित हो गई और उसे भागने की तीव्र इच्छा हुई। ज़ियारा लिन को यह एहसास होते ही भय लगा और उसने अपनी प्राथमिक आत्मा को स्थिर करने के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया, फिर हिम्मत जुटाकर अपने ठंडे पसीने को पोंछा और सिर उठाया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने जायान को अब दिखाई नहीं दिया। ज़ियारा लिन ने थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई, फिर दांत कसकर गंभीर चेहरा बनाए और आगे बढ़ती रही। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसने अचानक देखा कि जायान की गंभीर आकृति वहीं स्थिर खड़ी है, हाथ पीछे की ओर हैं। महिला को बहुत प्रसन्नता हुई और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह जायान के पास पहुंची, उसने अचानक एक प्रेतात्मा की जोरदार रुदन सुनी जिसने उसे चकरा दिया। उसके अंग बिना किसी नियंत्रण के तेजी से हिलने लगे और भय ने उसके चेहरे से रक्त ही निकाल दिया। भूतात्मा जाल, ये नाम सुनते ही ज़ियारा लिन ने तुरंत ही उस भूत तकनीक को पहचान लिया जिससे वह पीड़ित थी। ये जादुई तकनीक उच्च श्रेणी के दानव भूतों की प्राकृतिक क्षमता थी और इसे कमजोर विरोधियों पर हमला करने के लिए प्रयोग किया जाता था। कम स्तर के साधकों के रक्त प्रवाह को असंतुलित कर देती थी और वे अपने अंगों को नियंत्रित किए बिना पागलपन भरे नृत्य करने लगते थे। कितनी भीषण और विनाशकारी ये भूत तकनीक थी। जब उसने शुरुआत में उस आवाज़ को सुना था तब उसने इसे सामान्य भूत की चीख समझा था और अब उसका मूल्य चुकाना पड़ रहा था। ज़ियारा लिन को यह देखकर अत्यधिक भय हुआ कि उसका शरीर भूत की रुदन की दिशा में असहाय ढंग से उछल रहा था। ताए, उसी क्षण उसने एक पुरुष की आवाज़ सुनी। हालांकि आवाज़ जोर से नहीं थी, परंतु उसने अपने हृदय और आत्मा में कंपन महसूस किया और उसके पैरों की शक्ति समाप्त हो गई, जिससे वह ज़मीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने ये खुशी महसूस की कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया था। उसका हृदय शिथिल हुआ और उसने आभारी भाव के साथ सामने देखा, जहां जायान, वह स्रोत जिसे आवाज़ का कारण समझा, खड़ा था। सहयोगी साधक ज़ियारा लिन, अपनी साधना का उपयोग करके अपने मन को सुरक्षित रखो। तुम असावधान थी, लेकिन तुम्हें भूत की रुदन का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। महिला ने जायान की शांत आवाज़ अपने कान में सुनी। हाँ, ज़ियारा लिन ने शर्माते हुए धीरे उत्तर दिया। फिर वह धीरे धीरे ज़मीन से उठी और जायान की ओर बढ़ी, अपने मन को सतर्क रखते हुए। जब वह जायान के पीछे पहुंची तो उसने अचानक देखा कि जायान बिल्कुल स्थिर खड़े हैं और सामने की दिशा में दृष्टि गाड़े हुए हैं। उसने जायान की दृष्टि का पालन किया और एक दृश्य देखा जिसने उसके हृदय को तनावपूर्ण कर दिया।
प्रेत धुंध में, जो अधिक दूर नहीं थी, एक घनी काली धुंध अनवरत उबल रही थी। कभी कभी उसमें लाल और हरी रोशनी चमकती थी, साथ ही दबे हुए विस्फोटों और उस भूत की रुदन की आवाज़ सुनाई दे रही थी जिसने पहले ज़ियारा लिन को परेशान किया था। काले वस्त्रधारी दानवीय साधक ने वहां एक अजीब आग लाल हथौड़े को नियंत्रित किया जो अनगिनत नीली ज्वालाएं फेंक रहा था। ये ज्वालाएं असंख्य रहस्यमय भूत आकृतियों से भिड़ रही थीं। वह भूत आकृति घने धुंध में ढकी हुई थी और एक अंगूठे के आकार की हरी मणि को नियंत्रित कर रही थी जो गहरा काला यिन चक्र उत्सर्जित कर रही थी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति उस हरी मणि के काले चक्र में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था और वह स्पष्ट रूप से असुविधा में था। जहां तक वीपिंग सोल बीस्ट की बात है, जो आत्माओं और जीवों को निगल सकती थी, वह दो हरे फर वाले प्रेताकारों से उलझी हुई थी। उनके नुकीले सिर और हाथ में पकड़े गए कुछ इंच लंबे सफ़ेद हड्डियों के कांटे छोड़कर वे आम हरे फर वाले जियांशी जैसी दिखती थीं। उस क्षण उनके सफ़ेद हड्डियों के कांटे वीपिंग सोल बीस्ट की ओर हरी ज्वालाओं की लपटें फेंक रहे थे। इसके जवाब में वीपिंग सोल बीस्ट ने अपनी नाक से पीली चमकदार रोशनी छोड़ी जो ज्वालाओं की लपटों से टकराए। इसके प्रकाश में लपटें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। पहली दृष्टि में वीपिंग सोल बीस्ट का लाभ प्रतीत हो रहा था क्योंकि हरे फर वाले प्राणी केवल दूरी से हमला कर रहे थे और उसके पीले प्रकाश से भयभीत लग रहे थे। लेकिन वास्तव में वीपिंग सोल बीस्ट इन प्राणियों से बाधित था और काले वस्त्रधारी व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहा था। नाइटवी एंड भूत, दो हरे फर वाले प्राणियों को देखकर ज़ियारा लिन ने ठंडी सांस ली। ज़ायान के हृदय में हलचल हुई। बिना सिर घुमाए उसने पूछा, क्या सहयोगी साधक ज़ियारा लिन जानती हैं कि वे क्या हैं? शायद सही है। हालांकि यह पहली बार है जब मैंने उन्हें देखा। वे ठीक वैसे ही दिखते हैं जैसे वर्णन में कहा गया है। वे एक दुर्लभ प्रकार के जियांशी हैं जो सूरज के नीचे यात्रा कर सकते हैं। इसलिए वे वीपिंग सोल बीस्ट की शक्ति के सामने आ जाते हैं। चूंकि उनके भौतिक शरीर हैं, वे प्राणी को दबा सकते हैं जब तक कि वे उसके आत्मा निगलने वाले प्रकाश से दूर रहें। आखिरकार वीपिंग सोल बीस्ट के पास कोई अन्य कौशल नहीं है, केवल उसकी आत्मा निगलने की क्षमता है। ज़ायान ने यह सुनकर कोई अप्रिय अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, परंतु उसने मन ही मन लंबी सांस ली। इस महिला की साधना अधिक नहीं थी, परंतु उसके ज्ञान ने एक अनुभवी साधक की तरह उसे प्रभावित किया। यद्यपि ज़ायान ने येलो मेपल वैली में कई अभिलेख पढ़े थे, वह वास्तव में इतनी मूल्यवान गुप्त जानकारी पढ़ने के योग्य नहीं था क्योंकि उसकी साधना अभी भी कमज़ोर थी। ज़ायान ने देखा कि आग लाल हथौड़े की नीली ज्वाला पूरी तरह से भूत आकृति की हरी मणि के काले चक्र में समा गई थी। अपनी ज्वाला को बुझा देख काले वस्त्रधारी व्यक्ति के चेहरे पर गुस्सा और चिंता की झलक दिखाई दी। वह सोच रहा था कि वीपिंग सोल बीस्ट की मदद से वह आसानी से इस पहले परीक्षण वेंजफुल गोस्ट हॉन्ट को पार कर सकता है। इसलिए उसने दूसरों के सहयोग को ठुकरा दिया था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसे इतनी सक्षम दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ेगा जिसने सभी प्रकार की तकनीकों को समझ लिया था और उसकी वीपिंग सोल बीस्ट से दूरी बना दी थी, जिससे वह अत्यंत संकट में पड़ गया। दुर्भाग्यवश उसकी संप्रदाय की शिष्यों के पास केवल वीपिंग सोल बीस्ट को परिष्कृत करने और कुछ असामान्य तकनीकों को समझने की क्षमता थी, लेकिन वे विरोधियों से निपटने में विशेष सक्षम नहीं थे। वह केवल हाथ पर हाथ धरे देख सकता था कि उसकी दानवीय आग की शक्ति कमजोर हो रही थी। जब उसने सोचा कि यहाँ गिरने के भयावह परिणाम क्या होंगे, तो काले वस्त्रधारी व्यक्ति का हृदय बर्फ जैसा ठंडा हो गया और वह घबराहट से भर गया। उसी समय ज़ायान जल्दी से आगे बढ़े, जैसे वह इस अवसर का उपयोग करके काले वस्त्रधारी व्यक्ति की जान बचाने वाले हों। लेकिन गर्वीले काले वस्त्रधारी की खुशी जल्द ही क्रोध में बदल गई, इतना कि वह खून उगल सकता था। ज़ायान ने देखा कि वह स्वयं भी खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उसने मदद करने का कोई इरादा नहीं किया, बल्कि दूर से उनकी लड़ाई को अत्यधिक उदासीनता से देखा। इस समय काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ज़ायान के प्रति गहरी घृणा में दांत पीस लिए। कुछ ही समय बाद ज़ियारा लिन दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसने देखा कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति भूत प्राणी के खिलाफ कड़वी लड़ाई लड़ रहा था और वह चकित रह गई कि ज़ायान उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। क्या यह इसलिए था क्योंकि काले वस्त्रधारी ने पहले उसके प्रति जो रवैया दिखाया था, उसे देखने और मारने की योजना बनाई थी? हालांकि ज़ियारा लिन ने देखा कि ज़ायान इतना संक्षिप्त दृष्टि वाला व्यक्ति नहीं है, वह और भी अधिक उलझन में पड़ गई। क्योंकि ज़ायान ने अभी उसकी जान बचाई थी, उसने अपने संदेह को व्यक्त करना उचित नहीं समझा और केवल चुपचाप काले वस्त्रधारी व्यक्ति को भूत छाया के साथ लड़ते हुए देखती रही। लेकिन उसी क्षण काले वस्त्रधारी व्यक्ति और अधिक सहन नहीं कर सका। उसका उड़ता हुआ हथौड़ा यिन चक्र में पूरी तरह समा गया, उसकी दानवीय ज्वाला पूरी तरह बुझ गई और वह हवा में फंस गया। काली भूत आकृति चीखी और एक काली रेखा में बदलकर सीधे काले वस्त्रधारी साधक के हृदय की ओर चली। हालांकि दानवीय साधक के चेहरे पर उसके वस्त्रों के कारण भाव छिपे हुए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह स्थिर खड़ा हो और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हो, आंखें बंद किए हुए।
काले वस्त्रधारी साधक स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही उसके शरीर की बाहरी परत रक्षात्मक जादुई तकनीकों से सुरक्षित हो, ये दुष्ट आत्मा के सामने केवल कागज जैसा साबित होगा। उसका हथौड़ा इसे रोक सकता था, लेकिन वह पहले ही दुश्मन द्वारा कब्जा लिया जा चुका था और उसकी शेष सुरक्षा आसानी से टूट सकती थी। अब उसके पास केवल अपनी मृत्यु का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस संकटपूर्ण क्षण में जायान, जो दूर से उदासीनता से देख रहे थे, अचानक बिना किसी चेतावनी के सक्रिय हो गए। उन्होंने अपने हाथ की एक हल्की गति से 5 पतली नीली नीली तलवार की किरणें छोड़ीं, जो पलक झपकते ही काली छाया की जीवन संरचना पर पहुंच गईं। यदि काली छाया उन्हें अनदेखा कर केवल काले वस्त्रधारी साधक को मारने पर ध्यान देती तो उसे सफलता मिलती, लेकिन इसके बदले उसके क्रिस्टलीय कोर को तलवार की इन किरणों द्वारा टूटने का उच्च संभावना था। काली छाया ने स्वाभाविक रूप से इतनी असुविधाजनक कार्रवाई नहीं की। उसका शरीर कई बार धुंधला हुआ और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आया। उसकी आंखें जायान की ओर तीव्र हरी रोशनी के साथ घूर रही थीं, जिसमें एक भी भावना की झलक नहीं थी। जायान की आंखों में ये देखकर अजीब रोशनी चमकी। उन्होंने हाथ पलटा और एक छोटा सुंदर स्पिरिट बीस्ट का थैला निकाला। उन्होंने तुरंत थैला नहीं छोड़ा। दूसरी हाथ से उन्होंने 10 से अधिक नीली नीली किरणें 2 हरे फर वाले नाइटवियन भूतों की ओर भेजीं। दोनों भूतों की प्रतिक्रिया तीव्र थी। उन्होंने देखा कि जायान ने उन पर अचानक हमला किया है। उनके शरीर कई बार धुंधले हो गए और 2 धुंधली धूम्राकार रूपों में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वे फिर से भूत छाया के पास प्रकट हुए और जायान की ओर दांत दिखाते हुए क्रोधपूर्ण मुद्रा में खड़े हो गए। उनके मुंह में तीखे काले और पीले दांत दिख रहे थे। भूत छाया के ध्यान में आए बदलाव का लाभ उठाते हुए काले वस्त्रधारी साधक ने अपने जादुई शक्ति का संपूर्ण उपयोग करके अपने जादुई खजाने का नियंत्रण पुनः प्राप्त करने की बाजी लगाई। अगले ही पल उसने अत्यधिक खुशी महसूस की और वह खजाना लाल रोशनी की एक रेखा में उसके पास उड़ता हुआ लौट आया। उसी समय जायान का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने जोर से चिल्लाया, सावधान, और भूत हैं। काले वस्त्रधारी साधक हैरान रह गया। उसी क्षण भूत धुंध के दूसरी ओर से एक लगभग अवास्तविक दूसराकार आकृति तेजी से निकली और काले वस्त्रधारी साधक के सामने आ गई। काले वस्त्रधारी साधक की आंखों में भय भर गया। अब उसे बचने का समय नहीं था।